हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग मॉड्यूल 6 को कंटिन्यू करने वाले हैं। कंटिन्यू मतलब शुरुआत करने वाले हैं, श्री गणेशाय नमः करने वाले हैं मॉड्यूल 6 का। ठीक है, मॉड्यूल 6 का जिसमें हमको पढ़ना है मेनली फंक्शंस के बारे में। किसी प्रकार फंक्शंस, ये मैथ वाला फंक्शन नहीं है, ये मेरा सी लैंग्वेज वाला फंक्शन है। ठीक है, तो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में फंक्शन के ऊपर। फंक्शन का बस इंट्रोडक्शन वाला वीडियो होगा, उसके बाद आगे जब आएगा तो फंक्शन को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मॉड्यूल 6 को कंटिन्यू करते हैं जिसमें पढ़ना है फंक्शन के बारे में। तो अब पहले हम ये जानते हैं फंक्शन का जरूरी क्यों पड़ा। जरूरी तो पड़ा, ठीक है, फंक्शन पढ़ना है वो अलग बात है। जरूरी क्यों पड़ा, फंक्शन पढ़ क्यों रहे हैं, और इतना अच्छा तो हमारा प्रोग्राम चल रहा था, तो फंक्शन का जरूरी क्यों पड़ा। नहीं, एक एग्जांपल लेते हैं, आपको खुद पता चल जाएगा फंक्शन का जरूरी क्यों पड़ा। ठीक है, पहले हम मान रहे हैं, पहले आपको क्या करना है, 2 नंबर का सम करना है। पहले हमको 2 नंबर का सम करना है, 2 नंबर का हमको सम करने वाला प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, और उसी प्रोग्राम में सेम प्रोग्राम में हमको फिर उसके बाद क्या करना है, 2 नंबर को हमको मल्टीप्लाई करना है, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है 2 नंबर को। ठीक है, पहले क्या किए हम, एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, फंक्शन का जरूरी क्यों पड़ा वो बताने के लिए हम एक एग्जाम्पल क्या लिए हैं, हम बोल रहे हैं आपको एक प्रोग्राम बनाइए आप, जिसमें पहले क्या करेंगे, हम 2 नंबर का सम करेंगे। ठीक है, 2 नंबर का सम कर लिए, उसके बाद सम करने के बाद हमको मल्टीप्लाई करना है। कोई भी 2 नंबर हम इंटर करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सम कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। अब हम फिर बोल रहे हैं आपको सम करना है, हमको फिर बोल रहे हैं 2 नंबर को हमको सम करना है। तो क्या करिएगा, फिर आप क्या करिएगा, हम फिर बोल रहे हैं आपको यहाँ फिर नंबर हमको करना है, 2 नंबर को सम करना है, फिर हमको 2 नंबर का मल्टीप्लाई करना है। पहले हम 2 नंबर को सम करेंगे, फिर आगे प्रोग्राम हमारा बनेगा, फिर हम 2 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम सम करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आप क्या करिएगा, जनरली आपको मान लीजिए फंक्शन का कंसेप्ट मालूम नहीं है, तो क्या करिएगा, सिंपल आप प्रोग्राम बनाना चलिएगा। प्रोग्राम में क्या करिएगा, आप A+B करिएगा, प्रोग्राम पहले लिखिएगा, उसमें आप A+B करिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करिएगा, फिर आप मल्टीप्लाई वाला प्रोग्राम लिखिएगा, मल्टीप्लाई वाला प्रोग्राम लिखिएगा, तो उसमें फिर A×B करिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करिएगा, उसके बाद फिर आपको सम निकालना है उसी प्रोग्राम में, तो फिर आप करिएगा A+B का सम करिएगा। इसमें तो ये जरूरी है ना, ये एक लाइन का ही होगा, ये क्या होगा, एक लाइन का नहीं तो नहीं होगा। एक बार होगा आपका प्रिंटफ वाला स्कैनफ वाला A के लिए, फिर प्रिंटफ स्कैनफ B के लिए, फिर क्या होगा, फिर आप सम करिएगा। ठीक है, तो लगभग 6 लाइन हमको एक प्रोग्राम ले रहा है, ये ले रहा है 6 लाइन, और फिर ये ले रहा है 6 लाइन। ठीक है, अब फिर काम तो रिपीट ही हो रहा है ना, काम रिपीट मतलब फिर फंक्शन वाला क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, सम को फिर से कर दे रहे हैं, फिर सम। तो हमको जरूरी क्यों है, हम एक बार प्रोग्राम लिख लिए तो हमको जरूरी क्यों है। अगर मान लीजिए ये तो क्या है 4 बार है, हम इसी को 10 बार रिपीट करते तो क्या करिएगा, 6 लाइन रिपीट करते करिएगा, बहुत सारा लाइन हो जाएगा। एक प्रोग्राम ले रहा है 6 लाइन, अब फिर मल्टीप्लाई वाला करिए तो 12 लाइन हो जाएगा, तो 12 लाइन 10 बार 120 लाइन हो जाएगा, वैसे ही 122 लाइन हो जाएगा बिना फालतू के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरा प्रोग्राम बन तो जाएगा, प्रोग्राम बन जाएगा, ये गलत नहीं है, प्रोग्राम बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, मेरा प्रोग्राम एकदम लेंदी मतलब लाइन बाय लाइन बढ़ते चल जाएगा, कुछ अजीब लगेगा देखने में। एक ही काम को हम लाइन बाय लिख रहे हैं, वही कॉपी पेस्ट करते जा रहे हैं, कुछ अजीब लगेगा। तो यहाँ पर हेल्प करता है मेरा फंक्शन क्या करेगा, फंक्शन यहाँ पे अगर मान लीजिए हम फंक्शन वाला कंसेप्ट पढ़ ले रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक फंक्शन बनाते सम का, एक फंक्शन बनाते हैं मल्टीप्लाई का। आप 20 बार पूछिए, 30 बार पूछिए, कोई बार पूछिए, हम क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं। फंक्शन को कॉल कैसे होता है बताएंगे, लेकिन फंक्शन का एक लाइन लिखने का जरूरी पड़ता है। आपको सम करना है 2 नंबर का, एक लाइन लिखेंगे, बस एक लाइन, कोई कॉपी पेस्ट करने का जरूरी, बस एक लाइन लिखेंगे, मेरा काम हो जाएगा। खाली होगा एक बार हमको फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार फंक्शन बना लेंगे, उसको हम कॉल कितना बार पूछ लीजिए, हमको यहाँ पे कॉल करके बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हेल्प करता है मेरा फंक्शन का कंसेप्ट। ठीक है, तो अब डिस्कस पता चल गया फंक्शन का जरूरी क्यों पड़ा, यहाँ पे कोड को रीयूजेबिलिटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, रीयूजेबिलिटी मतलब अच्छा दिखने में लगे, एकदम लेंदी ना लाइन होना जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हेल्प करता है मेरा फंक्शन। ठीक है, फंक्शन को अब डिस्कस करते हैं, पता चल गया फंक्शन को क्यों करते हैं, पता चल गया तो अच्छी बात है। अब आते हैं फंक्शन पे। ठीक है, अब फंक्शन होता क्या है ये तो पता चल गया, हाँ क्यों है करना है, लेकिन कैसे करना है आप जान दें, कैसे करना है ये क्या है अब डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा लिखा गया है, इट इज कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म एन स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, स्पेसिफिक टास्क कर गया, कौन सा टास्क, कोई ये वो काम करेगा। यहाँ पे क्या है, कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट। यहाँ पे देखिएगा आप सम का प्रोग्राम लिखिएगा तो क्या करेगा, कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट लिखिएगा, और ये क्या करेगा, कोई स्पेसिफिक काम करेगा, जैसे यहाँ पे सम का ही काम करेगा, मल्टीप्लाई का ही काम करेगा, कोई स्पेसिफिक काम करेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये हो गया लाइन, इट इज़ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट। जो हम कलेक्शन लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे, जैसे हैशटैग इंक्लूड सम करना है तो सम के लिए लिखेंगे, और वो कोई स्पेसिफिक काम ही करेगा। ठीक है, उसके बाद लिखा गया इट इज एग्जीक्यूट
व्हेन इट इज कॉल्ड बाय द नेम, इसका नेम से हम जब बुलाएंगे सम इधर आ जाओ, ए मल्टीप्लाई इधर आ जाओ, तब ये आएगा, तब मतलब ये एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, ये फालतू में एग्जीक्यूट नहीं कर लेगा। जैसे आप जनरली कोड में लिखते हैं क्या होता है, ऊपर से नीचे लेके सब रन कर जाता है, ऊपर से लिखा नीचे सब रन कर जाता है। ठीक है, लेकिन फंक्शन में क्या होगा, फंक्शन में ऐसे नहीं होगा। फंक्शन में हम जब उसको बुलाएंगे, जहाँ गुना करना है आ जाओ, जोड़ करना है आ जाओ, तभी ये हुआ आएगा। ठीक है, वही बोला गया है, इट एग्जीक्यूट व्हेन इट इज कॉल्ड बाय, इसका नाम से जब बुलाएंगे तभी ये कॉल होगा। ठीक है, A large program is divided into a number of small building block. A small building block for simplicity and building block is called function. एक लार्ज प्रोग्राम, जैसे यहाँ पे क्या है, सम कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे डिवाइड भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो क्या होता है, प्रोग्राम बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। इसको क्या करें, स्मॉल स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक में स्मॉल, जैसे सम का इधर आ जाओ, मल्टीप्लाई का इधर आ जाओ, गुना का इधर आ जाओ, भाग किधर आ जाओ। ठीक है, तो ये सब हम बिल्डिंग ब्लॉक को स्मॉल स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और उसी को हम फंक्शन बोल देंगे। ठीक है, उसके बाद बोला गया है वी कैन कॉल अ फंक्शन अगेन अगेन। जैसे यहाँ पे क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, एग्जांपल में लिए थे सम करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर हमको सम करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है। तो अब क्या करिएगा, एक बार कोड लिख लीजिएगा, उसी को कॉपी पेस्ट करिएगा। लेकिन यहाँ पे नहीं, फंक्शन में क्या होगा, फंक्शन में हम एक बार कोड बना लेंगे, कोड बना लेंगे मतलब उसका हम डिफिनीशन लिख लेंगे। डिफिनीशन लिखने के बाद क्या करेंगे, डिफिनीशन क्या होता है वो आगे डिस्कस करेंगे, बस इतना जान लीजिए, इसका कोड लिख लेंगे, और कोड लिखने के बाद उसका नाम से बुलाएंगे, ऐसा हम तुम इधर आ जाओ, ऐ गुना तुम इधर आ जाओ। ठीक है, तो वहाँ पे अभी इस फंक्शन को जरूरी नहीं है एक बार आप लिख लेते, एक ही बार यूज करिएगा। इसको अगेन अगेन जितना बार आपको मन हो, 20 बार 25 बार जितना भी, 1 लाख बार 2 लाख बार जितना भी मन हो, उतना बार इसको आप कॉल कर दीजिए, वो काम सेम करेगा। ठीक है, और उसके बाद लिखा गया है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ फंक्शन इज कोड रीयूजेबिलिटी। कोड रीयूजेबिलिटी, जैसा कि बताएं, कोड को रीयूजेबिलिटी मतलब यूज करने में अच्छा लगे। यहाँ पे आप मान लीजिए सम करना है, मल्टीप्लाई करना है, उसी को इसी आप सिंपल 4 को प्रोग्राम लिखिएगा तो क्या होगा, 120 लाइन भाग जाएगा। वैसे ही अगर सिंपल में लिखते हैं, आपको फंक्शन का यूज नहीं करते हैं तो, लेकिन फंक्शन का यूज करेंगे तो क्या होगा, हमको कोड देखने में भी अच्छा लगेगा। कैसे अच्छा लगेगा, यहाँ पे हमको अगर मान लीजिए सम करना है तो सम का यहाँ पे हम एक लिख लेंगे, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई का अगर लिख लेंगे, डिवाइड करना चाहिए डिवाइड का अलग लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबको अलग अलग डिवाइड कर दे रहे हैं, जो उरू में वो काम होगा, उरू में वो काम होगा। लेकिन आपका क्या, यहाँ पे क्या होगा, अगर हम फंक्शन नहीं पढ़ते तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमको खाना बनेगा, यहाँ पे बर्तन साफ हो, एक ही रूम में सब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन में सबके लिए अलग अलग यहाँ पे कमरा, या फिर एग्जाम्पल में कह सकते हैं, एग्जाम्पल में आप मान सकते हैं फंक्शन को मान लीजिए एक घर। ठीक है, और उसमें जो हम डिफिनीशन लिखेंगे वही फंक्शन का नाम लिखेंगे, वो एक रूम को आप इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फंक्शन से पहले क्या है, बस एक कमरा है, बस उसी में सब करना है। बस एग्जाम्पल लिए थे, एग्जाम्पल समझ में आया, अच्छा बात है, नहीं तो पहले वाला तो समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद गया है द सी लाइब्रेरी प्रोवाइड मेनी प्री डिफाइंड फंक्शन। सी लाइब्रेरी जो है हमको बहुत सारा प्री डिफाइंड फंक्शन का यूज कर सकते हैं, प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे कि क्या, जैसे कि आप प्रिंटफ का यूज करते हैं, तो प्रिंटफ क्या है, वो भी एक तरह का फंक्शन ही है। क्यों है फंक्शन, क्योंकि प्रिंटफ का आप तो कोड कहीं पर लिखे नहीं ना है, बस उसको यूज कर रहे हैं। और स्कैनफ, पुटफ, गेट का है, ये सब क्या है, मेरा प्री डिफाइंड फंक्शन है, जो कि मेरा सी लाइब्रेरी में प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो फंक्शन के बारे में भी क्या क्या जाने, हम फंक्शन का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि हमको एक स्पेसिफिक काम करवाना है तो हम फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, और फंक्शन को हम उसके नाम से बुलाएंगे, नाम से बुलाएंगे मतलब फंक्शन का हम नाम डिक्लेयर करेंगे, उसी नाम से हम उसको बुलाएंगे। ठीक है, और इसको क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमारे प्रोग्राम को सिंप्लिसिटी करना है। ठीक है, मान लीजिए ढेर सारा प्रोग्राम है, उसको अलग अलग हम बिल्डिंग ब्लॉक में बांट देंगे तो हमको वो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोला गया एक फंक्शन को अगेन जितना बार आपको कॉल करना है उतना बार कॉल कर लीजिए, काम सेम होगा। ठीक है, उसके बाद इसका मेन फीचर है कोड को रीयूजेबिलिटी, कोड का रीयूजेबिलिटी ये बढ़ा देता है मेरा फंक्शन का कंसेप्ट। ठीक है, तो इतना चीज़ फंक्शन के बारे में डिस्कस किए। अब हम डिस्कस करते हैं फंक्शन का सिंटैक्स। फंक्शन का सिंटैक्स डिस्कस करते हैं, तो फंक्शन का सिंटैक्स कुछ ऐसा होगा, कैसा होगा, पहले हम रिटर्न टाइप देंगे। रिटर्न टाइप मतलब क्या, रिटर्न टाइप मतलब फंक्शन हमको रिटर्न क्या करेगा। जैसे कि होता है क्या, मान लीजिए आपको 2 नंबर का सम करना है, तो हमको ये इंटीजर रिटर्न करेगा, कोई नंबर को सम करके हमको रिटर्न करेगा। सम करेगा मतलब हमको वो कौन सा इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए हमको गुना करना है फ्लोटिंग नंबर का, तो हमको फ्लोट रिटर्न करेगा। अगर मान लीजिए कुछ रिटर्न नहीं करना है तो वॉइड हम देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे अगर मान लीजिए रिटर्न टाइप में हम क्या देंगे, रिटर्न टाइप में हमको यहाँ पे इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, ठीक है, वॉइड हो सकता है। अगर हमको कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है तो हम वॉइड का यूज करेंगे। वो जैसे जैसे हम फंक्शन में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे यूज करेंगे तो बताएंगे। ठीक है, रिटर्न टाइप मतलब फंक्शन हमारा रिटर्न क्या कर रहा है, इंटीजर कर रहा है तो इंटीजर देंगे रिटर्न टाइप में।
फ्लोटिंग कर रहा है तो फ्लोटिंग देंगे, अगर कुछ नहीं कर रहा है तो हम वॉइड लिख देंगे चुपचाप, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद फंक्शन का नाम लिखेंगे। फंक्शन का नाम जो हम वेरिएबल का नाम देते हैं उसके रूल को फॉलो करना चाहिए, रूल को फॉलो नहीं करेगा तो हमको यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो फंक्शन का नाम जो हम शुरुआत में बताए थे वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करने समय उसका रूल वो फंक्शन के नाम में फॉलो होना चाहिए। उसके बाद आता है पैरामीटर लिस्ट। पैरामीटर लिस्ट को यहाँ पे हम बोल सकते हैं वेरिएबल का लिस्ट। पैरामीटर लिस्ट मतलब वेरिएबल का लिस्ट। जैसे क्या करते हैं इंट ए इंट बी करते हैं तो वहाँ पर भी हम ऐसे ही पैरामीटर लिस्ट मतलब यहाँ पे वेरिएबल लिख सकते हैं, वेरिएबल लिस्ट। वेरिएबल लिस्ट कैसे लिखते हैं आप, वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं साथ में नाम लिखते हैं, उसको वैसे ही यहाँ पे करना है। उसके बाद यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो हमको या कोड है वो मेनली कोड लिखेंगे फंक्शन का, जिस फंक्शन का कोड है उस फंक्शन का कोड। जैसे हमको सम करना है तो अगर मान लीजिए हमको सम का यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमको सम का करना होगा तो क्या करेंगे, सम का एगो फंक्शन बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, बनाना मतलब या हम बस इसका सिंटैक्स लिखेंगे, वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो फंक्शन का बनाना है कैसे है, उसमें क्या क्या होना चाहिए, वो फंक्शन काम कैसे करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ देखने वाले हैं अगर मान लीजिए हमको सम करना है तो सम करना है तो क्या कर फंक्शन को हम डिक्लेयर करने वाले हैं। डिक्लेयर करने का डिक्लेयर भी नहीं, मान लीजिए हमको क्या करना है ये वाला उसमें अप्लाई करना है। तो मान लीजिए हमको सम करना है तो सम कैसे करेंगे, सम करना है तो क्या करेंगे, सम करना है तो हमको क्या एक नंबर चाहिए ए और बी चाहिए नंबर, ठीक है। उसके बाद क्या करें हम फंक्शन का नाम लिखेंगे, उसके बाद उसमें कोड लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा रिटर्न टाइप, अगर मान लीजिए हमको 2 नंबर का सम करना है तो क्या हमको रिटर्न करेगा वो देगा। अगर रिटर्न करके दे रहा है फंक्शन, अगर हमारा रिटर्न कर रहा है, रिटर्न करना मतलब जहाँ से हम कॉल किए थे अभी भूल जाइए, बस रिटर्न कर रहा है तो हमको इंटीजर रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम रिटर्न टाइप में इंट। रिटर्न टाइप में क्या लिखे, रिटर्न टाइप में क्या लिखे इंट लिखे। क्यों लिखे, क्योंकि हमको सम करके ये रिटर्न करेगा इंटीजर वैल्यू। तो इंट लिखे, आप फंक्शन का नाम लिखेंगे। फंक्शन का नाम में क्या था, पहला अक्षर मेरा क्या हो सकता है अंडरस्कोर और लेटर के अलावा कुछ नहीं हो सकता है, स्पेशल सिंबल नहीं हो सकता, नंबर नहीं हो सकता है। तो वो सब हम रूल याद रखेंगे और यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं सिंपल नाम लिख दे रहे हैं सम। फंक्शन का नाम क्या हो गया मेरा, फंक्शन का नाम हो गया मेरा सम, ठीक है। अब पैरामीटर लिस्ट, पैरामीटर लिस्ट मतलब इसमें कौन कौन सा वेरिएबल आ सकता है, सम करने के लिए कौन कौन सा वेरिएबल का यूज पड़ सकता है। तो हमको 2 वेरिएबल का यूज पड़ सकता है, कौन कौन सा, इंट ए और इंट बी। यहाँ पे 2 हम क्या करिए 2 वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिए, इंट ए और इंट बी। हमको सम करने के लिए 2 नंबर का वेरिएबल चाहिए, 2 नंबर का जरूरी पड़ेगा, इसलिए हम इंट ए और इंट बी डिक्लेयर कर लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स है, तो यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट्स दे दिए, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स दे दिए। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे हमको जो सम करने का जो एक्चुअल कोड होता है वो कोड लिख देंगे, ठीक है। एक्चुअल कोड का जो कोड होता है वो आगे डिस्कस करेंगे, बस इतना भी हमको बताना था हम एक सिंटैक्स कैसे लिखेंगे फंक्शन का, ठीक है। तो ये मेरा था सिंटैक्स फंक्शन का। अगर मान लीजिए इसी में हमको मल्टीप्लाई करना होगा तो क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे इंट कर देंगे, यहाँ पे नाम चेंज करना है तो हम चेंज कर देंगे, जो वैल्यू हमको चाहिए वो कर देंगे, ठीक है। तो इतना चीज़ क्लियर हो गया आपको। तो ये था मेरा फंक्शन का इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें हम जाने फंक्शन का जरूरी क्यों पड़ता है, फंक्शन होता क्या है, फंक्शन को लिखते कैसे लिखते हैं, मतलब फंक्शन का सिंटैक्स क्या है, और फंक्शन को लिखने के लिए क्या क्या जरूरी है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फंक्शन के लिखने के लिए 3 चीज़ जरूरी होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तो तक के लिए हेलो दोस्तों। तो मॉड्यूल 6 को ही कंटिन्यू करते हैं और आज हम फंक्शन के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि आपको पता होगा फंक्शन के बारे में हमने क्या क्या देख लिया था, फंक्शन के बारे में हम इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, उसका यूज कैसे करते हैं, वो सब जान गए थे, ठीक है। तो फंक्शन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे की पॉइंट अबाउट फंक्शन। की पॉइंट अबाउट फंक्शन मतलब फंक्शन का चाबी यहीं से खुलेगा, ठीक है। चाबी कहने का मतलब आज के वीडियो में जो यूज करेंगे वो फंक्शन के थ्रू आउट पूरा प्रोग्राम में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। आज का वीडियो मिस मतलब फंक्शन का महत्वपूर्ण टॉपिक मिस, ठीक है। फंक्शन बना ही नहीं पाइएगा अगर ये वीडियो पूरा नहीं देखेगा, ठीक है। तो हम टॉपिक शुरू करते हैं अपना फंक्शन के टॉपिक को, जो में पढ़ना है हमें की पॉइंट अबाउट फंक्शन, ठीक है। तो पहला मेरा आता है फंक्शन के 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला मेरा फंक्शन डिक्लेरेशन, उसके बाद फंक्शन डिफिनीशन, उसके बाद फंक्शन कॉलिंग। तो फंक्शन डिक्लेरेशन मतलब क्या होता है, फंक्शन डिक्लेरेशन या फिर आप वेरिएबल डिक्लेरेशन मतलब क्या होता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन मतलब कंपाइलर को बताना है हाँ एक्स नाम का वेरिएबल एग्जिस्ट भी करता है, ठीक है। तो वही हुआ फंक्शन डिक्लेरेशन कहने का मतलब हुआ हम क्या करेंगे, एक फंक्शन डिक्लेयर करेंगे और कंपाइलर को बताएंगे या फिर उसको बताएंगे क्या, जहाँ ये नाम का फंक्शन फलाना नाम का फंक्शन मेरा बन चुका है, ठीक है, जिससे कंपाइलर को कंपाइलिंग करने में आसानी हो, ठीक है। उसके बाद आता है फंक्शन का डिफिनीशन। डिफिनीशन करने का मतलब उसका जो हमारा कंटेंट होता है वहाँ हम फंक्शन डिफिनीशन में लिखेंगे। और फंक्शन कॉलिंग मतलब कॉल से क्या समझ में आता है, उसको बुलाना। कॉल मतलब क्या होता है, उसको बुलाना। तो कॉलिंग भी करेंगे हम, मतलब उसको बुलाएंगे, किसको, फंक्शन को बुलाएंगे। यहाँ वो नहीं बुलाती है मगर जाने का नहीं, वो वाला नहीं, यहाँ हम करेंगे
फंक्शन को बुलाएंगे, कॉल करेंगे। कॉल मतलब हेलो कॉल नहीं करेंगे, यहाँ पे बस जस्ट उसका नाम लिख कर कॉल करेंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं, आप फंक्शन डिक्लेरेशन का बात करते हैं। फंक्शन को डिक्लेरेशन कैसे करेंगे हम? फंक्शन को डिक्लेरेशन करने का सबसे आसान तरीका है क्या? पहले हम लिखेंगे वॉइड या फिर यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिएगा, रिटर्न वॉइड लिखिए, इंटीजर लिखिए, जो भी फंक्शन हमारा रिटर्न कर रहा है ना वो लिखेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम वॉइड, अभी कुछ नहीं रिटर्न कर रहा है तो मान लेते हैं वॉइड, तो वॉइड लिख दिए, ठीक है। रिटर्न टाइप फंक्शन का वॉइड लिख दिए। अब लिखेंगे हम फंक्शन का नाम। फंक्शन डिक्लेयर कर रहे थे, फंक्शन का नाम आपको जो देना है नाम वो दे सकते हैं, ठीक है। तो हम फंक्शन का नाम हमको मान लीजिए 2 नंबर ऐड करने का हमको प्रोग्राम बनाना है यूजिंग फंक्शन। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमको नाम क्या देना पड़ेगा फंक्शन का? ऐड। तो हम दे देते हैं ऐड। फंक्शन का नाम क्या दिए? ऐड, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम मान लीजिए फंक्शन में कोई वैल्यू हम पास करना चाहते हैं, कैसे पास करेंगे वो बाद की बात है, अभी इतने जान लिए। अगर हम कोई वैल्यू पास करना चाहते हैं या फिर उस सॉरी अभी वही बात सिंपल देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए फंक्शन का नाम ऐड दिए, पैरेंथेसिस लगा दिए, उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। ये मेरा क्या हुआ? ये मेरा फंक्शन का डिक्लेरेशन हो गया, ठीक है। डिक्लेरेशन हो गया, फंक्शन का डिक्लेयर हो गया। ई लाइन लिखे मतलब फंक्शन का डिक्लेयर हो गया, ठीक है। ऊपर में हैशटैग इंक्लूड लगाना ही पड़ेगा, तो इंक्लूड stdioh.h, ठीक है। फंक्शन का डिक्लेरेशन हो गया। अब हम क्या करना है, अगला स्टेप है मेरा फंक्शन का डिफिनीशन। फंक्शन का डिफिनीशन, तो यहाँ पे देखिएगा दिस इज़ द प्लेस वेयर एक्चुअल कोड इज़ रिटन, मतलब इस जो काम हमको करना है उसका एक्चुअल में जो कोड लिखा जाएगा वो हमको लिखा जाएगा फंक्शन का डेफिनेशन में, ठीक है। ये जरूरी नहीं आप फंक्शन का डिक्लेरेशन पहले करिए, डिक्लेरेशन तो पहले करना ही है, उसका आगे बताएंगे। इसका एक और पॉइंट है, वो क्या है पॉइंट, उसको आगे बताएंगे। लेकिन यहाँ पे जान लीजिए फंक्शन कॉलिंग और डेफिनेशन ये आपस में इंटरचेंज भी, पहले कॉलिंग कर देंगे, मतलब कोडिंग में पहले हमको कॉल भी कर सकते हैं, उसके बाद डेफिनेशन लिख सकते हैं। ये जरूरी नहीं पहले हम डेफिनेशन ले लिखें उसके बाद कॉलिंग, नहीं, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। आप फंक्शन का हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इंट मेन फंक्शन तो लिखना ही जरूरी है, क्योंकि मेन फंक्शन से ही मेरा काम शुरू होता है। तो इंट मेन लिख दिए, ठीक है। मेन फंक्शन का कहानी बाद में लिखेंगे। अब यहाँ पे पहले हम क्या करें हैं, ये मेरा मेन फंक्शन हुआ। अब मेरा चलते हैं कौन से फंक्शन के? ऐड फंक्शन के डिफिनीशन लिखने पर। ये वाला मेरा क्या है स्टेज, आप चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक है। इंट मेन को बाद में लिखेंगे। क्या हो गया, मेरा फंक्शन का डिक्लेरेशन हो गया। फंक्शन का डेफिनेशन, फंक्शन का डेफिनेशन लिखने के क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे फंक्शन का रिटर्न टाइप। फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड ऐड पैरेंथेसिस, यहाँ पे करली ब्रैसेस लगाएंगे। अब इसमें लिखेंगे जो हमको काम करवाना है फंक्शन से वो लिखेंगे, ठीक है। तो हमको क्या करवाना है, 2 नंबर को ऐड करवाना था। यहाँ पे मान लेते हैं हम क्या, इंट a बराबर 10 और b बराबर मान लेते हैं 20, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको जोड़ना है ना, तो प्रिंट %a प्लस b। अब यहाँ पे बंद। ये क्या हो गया, मैं ये जो काम हमको करना था वो काम इसमें लिख दिए। ए और बी को हमको ऐड करना था, तो ए और बी काम यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। तो ये मेरा फंक्शन का डेफिनेशन हो गया। फंक्शन का डेफिनेशन हो गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, फंक्शन का कॉलिंग करेंगे। ये फंक्शन का डेफिनेशन तो लिख दिए, लेकिन फंक्शन का कॉलिंग करेंगे। कॉलिंग कहाँ से होता है मेरा, कॉलिंग होता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी कर सकते हैं। डायरेक्टली करना है तो हम मेन फंक्शन से करेंगे, और इनडायरेक्टली करना है कोई फंक्शन को कॉलना, तो उसका बात आगे करेंगे, वो हम किसी और फंक्शन में डाल के करते हैं उसका कॉलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इंट मेन फंक्शन से करेंगे इसको कॉल। तो इंट मेन करली ब्रैसेस। अब कॉल करना है फंक्शन को। कॉल करने का क्या तरीका है, कॉल करने का तरीका है बस फंक्शन का नाम लिखिए। जो यहाँ पे फंक्शन का नाम क्या है, ऐड पैरेंथेसिस लगाइए, सेमीकोलन लगा दीजिए। यही मेरा फंक्शन का क्या हो गया, ये मेरा फंक्शन का हो गया कॉलिंग। तो क्या क्या हमने किया यहाँ पे, ये मेरा क्या है, ये फंक्शन का डेफिनीशन है, और ये मेरा क्या है, ये मेरा फंक्शन का कॉलिंग है। तो इसी एग्जांपल में क्या किया, ये एग्जांपल पूरा हो गया मेरा। अब देखिए हम एग्जांपल को फिर से रिपीट करते हैं। पहले हमने क्या किया, हैशटैग इंक्लूड तो लगाएंगे। पहले मैंने क्या किया, फंक्शन को डिक्लेयर किया, इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन, ठीक है। इस लाइन से हमको क्या किए, फंक्शन का डिक्लेरेशन किए, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, उसके बाद हम फंक्शन का डेफिनेशन लिखे। फंक्शन का डेफिनेशन लिखे ऐसे, ये मेरा फंक्शन का डिफिनेशन वाला पार्ट। उसके बाद हम कॉल किए हम मेन फंक्शन से, क्योंकि मेन फंक्शन से ही मेरा एक्चुअल कोड शुरू होता है। तो क्या हुआ, कंपाइलर पहले ये सब नहीं पढ़ेगा, ठीक है। पहले आएगा यहाँ पे मेन फंक्शन में आएगा, देखेगा ऐड, यहाँ पे कॉलिंग हुआ है फंक्शन का, तो यहाँ पे चल जाएगा ऐड देखेगा, तो ये ऐड वाला फंक्शन खोजेगा। ये ऐड वाला फंक्शन है कहाँ, तो ऐड वाला फंक्शन कहाँ है, यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा, इसका कोड चलेगा, ठीक है। ऐसे मेरा प्रोग्राम रन होगा, ठीक है। तो ये क्या था मेरा एडिशन का फंक्शन के जरिए कॉलिंग, सॉरी एक तरह से बोल सकते हैं एक कोडिंग, ठीक है। तो यहाँ अब मान लीजिए यहाँ पे ये जो पार्ट है ना मेरा फंक्शन डिक्लेरेशन का, ये मेरा ऑप्शनल है। क्या है, ऑप्शनल।
ऑप्शनल क्यों है? अगर मान लीजिए यहाँ पे आप ये नहीं लिखते हैं ऑप्शनल, ये मतलब आप फंक्शन का डिक्लेरेशन नहीं करते हैं, ठीक है। डिक्लेरेशन नहीं करिएगा ना तो आपको ये जो कोड है फंक्शन का डेफिनेशन वाला कोड, ये आपको मेन फंक्शन से ऊपर लिखना ही पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? तब ना पता चलेगा जहाँ वॉइड ऐड नाम का एक फंक्शन बना है, ठीक है। अगर आप ऐसे कर दीजिएगा, मतलब कैसे, अगर मान लीजिए ये हमारा पार्ट ऊपर होता है, ये पार्ट नीचे होता है और फंक्शन का डिक्लेरेशन हम नहीं करते, तो क्या होता है, कंपाइलर मेरा मेन फंक्शन में आता है। कंपाइलर जब मेन फंक्शन में आता है तो यहाँ पे क्या देखता है, ADD, तो ADD कोई नाम का तो कुछ बंडल है ना, ये तो उसके तो नीचे बना हुआ है ना, ऊपर से भी बना है। ऐसे मान लीजिए यहाँ पे कंपाइलर आएगा तो कंपाइल पहले हो जाएगा, उसके बाद यहाँ देख लेगा वॉइड ऐड नाम का एक फंक्शन है और उसके बाद कॉलिंग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पर आप मान लीजिए 100 बात की एक बात कन्फ्यूजन है तो छोड़िए, देखिए ये पार्ट मेरा ऑप्शनल है, ऑप्शनल पार्ट है, आप ये अगर नहीं लिख रहे हैं तो एक कंडीशन है, मेरा फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो मेन फंक्शन से पहले होना चाहिए, मतलब कॉलिंग से पहले मेरा वो उसका लिखा जाना चाहिए कोड, ठीक है, फंक्शन डेफिनेशन का, ठीक है। और मान लीजिए आप ये वाला फंक्शन डिक्लेरेशन लगा रहे हैं तो आप इसको नीचे लिखिए, ऊपर लिखिए, दाएँ लिखिए, बाएँ लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी लिख दीजिए, मेरा फंक्शन अच्छा से चलेगा, ठीक है। लेकिन मेन फंक्शन से आप ऊपर फंक्शन का डिक्लेरेशन तब लिखिएगा जब आप डिक्लेरेशन नहीं कर रहे हैं फंक्शन का तब। तो आई थिंक इतना क्लियर हुआ होगा क्या क्या फंक्शन का डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, डिफिनेशन कैसे करते हैं और कॉलिंग कैसे करते हैं, ठीक है। फंक्शन का डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, रिटर्न टाइप लिखते हैं और फंक्शन का नाम लिख देते हैं, ठीक है। डिफिनेशन कैसे लिखते हैं, वही लिखते हैं और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगा कर उसके अंदर हम जो काम करना है वो लिख देते हैं। उसके बाद मेन फंक्शन में कॉलिंग कैसे करते हैं, बस फंक्शन का नाम लिखते हैं, सेमीकोलन लगा देते हैं, तो मेरा कॉलिंग हो जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए हमें आपको यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लें, हमको क्या करना है, हमको ये तो एडिशन का बनाए थे, चलिए आप मल्टीप्लिकेशन का बनाइए फंक्शन। तो क्या करिएगा, इसका स्टेप क्या रहेगा, क्या करिएगा, पहले फंक्शन का डेफिनेशन डिक्लेरेशन आप नहीं लिखिएगा तो क्या कंडीशन है, मेन फंक्शन से पहले मेरा आना चाहिए डेफिनेशन, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल तो ले लिए था डेफिनेशन डिक्लेरेशन वाला, अब इस पर डिक्लेरेशन नहीं करेंगे, ठीक है। डिक्लेरेशन नहीं करेंगे तो हम फंक्शन का डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, फंक्शन का डेफिनेशन पहले आना चाहिए किससे, मेन फंक्शन से। तो यहाँ लिखेंगे हम मल्टीप्लाई, ठीक है, और यहाँ पे हम फंक्शन देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे देंगे, इसमें हम लिख देंगे इंट a बराबर 5, b बराबर 7, यहाँ पे सेमीकोलन, उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट f %d, यहाँ पर a इंटू b, ठीक है। तो जो हमको मल्टीप्लाई करने वाला काम इस फंक्शन में लिख दिए, अब हमको कॉल करना है, तो कॉल करना है तो मेन फंक्शन में जाएंगे, मेन फंक्शन में गए, अब कॉल कैसे होगा, फंक्शन का नाम लिखेंगे, अब सेमीकोलन लगा देंगे, तो ये मेरा कॉलिंग हो गया, ठीक है, ये मेरा कॉलिंग हो गया। तो ये मेरा मल्टीप्लाई वाला फंक्शन हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे आप डिक्लेरेशन करना चाहेंगे तो कैसे करिएगा, डिक्लेरेशन नहीं कीजिएगा तो भी ठीक है, क्योंकि मेन फंक्शन से पहले अपना फंक्शन का डेफिनेशन लिख चुके हैं। यहाँ पे क्या करिएगा, मल्टी लिखिएगा, मतलब फंक्शन का नाम, यहाँ पे सेमीकोलन, आप इसका अब ये आप लाइन लिख दिए तो अब इसको नीचे लिखिए, ऊपर लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरा प्रोग्राम सब सही चलेगा, ठीक है। तो यही था मेरा फंक्शन का डिक्लेरेशन, डेफिनेशन और कॉलिंग का वीडियो, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम फंक्शन को ही कंटिन्यू करेंगे। हेलो दोस्तों, तो मॉड्यूल 6 को ही कंटिन्यू करते हैं और फंक्शन के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। फंक्शन में अभी तक हम क्या क्या देखे हैं, फंक्शन का इंट्रोडक्शन वीडियो देख लिए थे और फंक्शन के बारे में 3 चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, फंक्शन का डिक्लेरेशन, क्या क्या फंक्शन का इंपॉर्टेंट है, फंक्शन का डिक्लेरेशन, उसके बाद उसका डेफिनेशन, उसके बाद उसका कॉलिंग, ये 3 चीज़ हम देख लिए थे। और क्या फंक्शन का डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, डेफिनेशन कैसे करते हैं, कॉलिंग कैसे करते हैं और इसमें क्या क्या वैरायटी हो सकता है, ये सब हम डिस्कस कर लिए थे। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में, क्या क्या टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन के प्रकार, फंक्शन के मेनली 2 प्रकार होता है। पहला प्रकार होता है प्री डिफाइंड फंक्शन और दूसरा होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन मतलब क्या होता है, प्री डिफाइंड फंक्शन का यूज ना आप पहले से करते आ रहे हैं, क्या होता है वो बताते हैं। द फंक्शन विच इज प्री डिफाइंड इन द लाइब्रेरी इज कॉल्ड प्री डिफाइंड फंक्शन। जो पहले से उसका डिफिनेशन जो है पहले से हमारा लाइब्रेरी में लिखा गया है उसी को प्री डिफाइंड फंक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यूज करते होंगे प्रिंट एफ का, ये एक मेरा प्री डिफाइंड फंक्शन है। स्कैन एफ का यूज करते हैं, ये क्यों है प्री डिफाइंड फंक्शन, आप प्रिंट करने का कोई कोड तो नहीं लिखते, डायरेक्ट इसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो बताइए ये क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शन है। गेटेस हो गया, पुटेस हो गया, और भी एग्जांपल है जो कि मेरा प्री डिफाइंड फंक्शन है, उसका बस हम यूज़ करते हैं, उसका काम हमको मालूम है, इसका काम है प्रिंट करने का, इसका काम है इनपुट लेने का, तो बस हम उसका यूज कर लेते हैं और वो मेरा काम कर देता है, ठीक है। तो ये सब मेरा हुआ प्री डिफाइंड फंक्शन के बारे में, ठीक है। अब आते हैं हल्का सा यूज़र डिफाइंड फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यूज़र डिफाइंड मतलब क्या समझ में आ रहा है, यूज़र डिफाइंड, जिसको यूज़र डिफाइन करेगा उसी को यूज़र डिफाइन करते हैं। द फंक्शन विच इज मेड बाय द यूज़र,
मेड बाय द यूजर इज कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शन। जैसे कि ऐड, सब्ट्रैक्ट, ये नाम अलग भी हो सकता है। हम मान लें हमको ऐड करना है तो हम नाम देंगे ऐड, आप दीजिएगा एडिशन, कोई और देगा क्या, सम देगा कोई और नाम, ठीक है। नाम अलग अलग हो सकता है यूजर डिफाइंड फंक्शन का, क्योंकि ये हम पर डिपेंड करता है हम उसका नाम क्या दें, ठीक है। तो एज हमारा सोचता आपसे मिलता नहीं होगा, आप कुछ देंगे हम कुछ देंगे, बस हमको मालूम होना चाहिए इसका काम क्या है, ठीक है। तो यहाँ हमारा हो गया यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या है, जिसका हम यूज़र डिफाइन करता है खुद, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब खुद डिफाइन करते हैं, ये सब तो कोई प्री डिफाइंड फंक्शन है नहीं, ठीक है। ये चेंज भी हो सकता है, ठीक है, कोडेड टू कोडेड। हम कोड करते हैं तो हम ऐड देंगे नाम एडिशन को, कोई देगा एडिशन पूरा लिखेगा, कोई सम लिखेगा, कोई कुछ लिखेगा, ठीक है। ये मेरा यूजर डिफाइंड फंक्शन हो गया, ठीक है। प्री डिफाइंड फंक्शन का तो कोई टाइप नहीं था, लेकिन अब हम आते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन के टाइप के बारे में, ठीक है। जब हम खुद ही डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन को, डिफाइन करने का क्या तरीका, फंक्शन का डिफाइन करने का क्या तरीका, यहाँ हम लिखते हैं क्या, पहले लिखते हैं रिटर्न टाइप लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखते हैं, फंक्शन नेम, उसके बाद इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, इसके अंदर पैरामीटर, इसके अंदर हम पैरामीटर पास करते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम जो लिखेंगे ना उसको पैरामीटर बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे फंक्शन को डिफाइन करते हैं, तो यूजर डिफाइंड फंक्शन डिफाइन करना है, तो यूजर डिफाइंड फंक्शन करना है तो हम यहाँ पे इसी टाइप से चलेंगे, फंक्शन के जो सिंटैक्स बताया गया उसी रास्ता से पर चलेंगे। तो इस पे ये रास्ता पर चलने के लिए हमको पास 3 रास्ता है, सॉरी 3 नहीं 4 रास्ता है। तो इसको हम बोल दिए क्या, देयर आर 4 कैटेगरी ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। यूजर डिफाइंड फंक्शन का 4 को कैटेगरी बना दिया गया है। पहला कैटेगरी क्या है मेरा, पहला कैटेगरी है फंक्शन विथ नो रिटर्न टाइप। क्या है, फंक्शन विथ नो रिटर्न टाइप, इसको ऐसे ना, इसको जिग जैग से लिखते हैं, ठीक है। फंक्शन विथ नो रिटर्न टाइप एंड नो पैरामीटर। इसका कहने का मतलब क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है तो हम और आप बना सकते हैं अलग अलग फंक्शन, ठीक है। तो पहला कैटेगरी बनाने का क्या है तरीका, नो रिटर्न टाइप नो पैरामीटर। नो रिटर्न टाइप, यहाँ पे रिटर्न टाइप लिखना है, अगर कोई रिटर्न टाइप नहीं हो तो क्या देंगे हम, अगर हमको फंक्शन डिक्लेयर करना होगा, अगर कोई रिटर्न टाइप नहीं हो तो क्या देंगे, यहाँ पे हम देंगे वॉइड। वॉइड मतलब खाली, कोई रिटर्न टाइप नहीं है। एंड नो पैरामीटर, मान लीजिए हमको एडिशन नाम का फंक्शन बनाता है, यहाँ पर हम फंक्शन नाम लिख देंगे ऐड, आप कुछ भी एडिशन लिख सकते हैं या हम सम लिख सकते हैं, और इसके अंदर पैरामीटर नहीं है तो क्या लिख देंगे वॉइड। पहला फंक्शन बनाने का मेरा ये तरीका हुआ, ठीक है। पहला फंक्शन मेरा ऐसे बनता है, फंक्शन विथ नो रिटर्न टाइप नो पैरामीटर। फंक्शन विथ, ये फंक्शन है, इसके साथ देखिए रिटर्न टाइप भी नहीं है, नहीं पैरामीटर है, सब वॉइड है, ठीक है। तो ये मेरा हुआ पहला। इसको ऐसे भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेक नथिंग, इसको बोलते हैं शॉर्टकट में, इसको बोलते हैं टेक, टी से टेक, नथिंग रिटर्न नथिंग। इसको क्या बोलते हैं, टेक नथिंग रिटर्न नथिंग। ये कोई वैल्यू नहीं ले रहा है, पैरामीटर के जरिए हम वैल्यू इसमें देते हैं, ठीक है। तो पैरामीटर के जरिए वैल्यू देते हैं, तो इसमें देखिए खाली है, वॉइड है, तो टेक नथिंग कोई वैल्यू लेगा नहीं, रिटर्न नथिंग कोई वैल्यू रिटर्न भी नहीं कर रहा है, ठीक है। इसको शॉर्टकट में ऐसे ही बोलते हैं टेक नथिंग रिटर्न नथिंग, लेकिन इसका नाम क्या है, फंक्शन विथ नो रिटर्न टाइप एंड नो पैरामीटर, ठीक है। अब दूसरा पर आते हैं, दूसरा क्या है मेरा, फंक्शन विथ नो रिटर्न टाइप, फंक्शन विथ नो रिटर्न टाइप एंड विथ पैरामीटर। फंक्शन विथ नो रिटर्न टाइप विथ पैरामीटर, ठीक है। फंक्शन क्या है, रिटर्न टाइप तो नहीं है लेकिन पैरामीटर उसमें भेजा जा रहा है, ठीक है, जैसे उसमें वैल्यू पास किया जा रहा है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, इसको हम कैसे लिखेंगे, क्या है मेरा, नो रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप नहीं तो सिंपल हम वॉइड लिख देंगे, ठीक है। बस ये अभी एग्जांपल दे रहे हैं इसको हम कैसे लिखेंगे, सबका एक आराम से सबको डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। फंक्शन विथ नो रिटर्न टाइप, नो रिटर्न टाइप है तो हम वॉइड दे दिए, ठीक है। अब क्या बोला है, विथ पैरामीटर, पैरामीटर के साथ है, तो पैरामीटर के साथ है तो हम यहाँ से इसमें पैरामीटर मतलब इसमें कोई वेरिएबल डिफाइन करना, ठीक है। तो एक तरह से बोल सकते हैं वेरिएबल डिफाइन करना, तो इसमें हम पैरामीटर दे देते हैं, जैसे इंट ए इंट बी, एक दीजिए, दो दीजिए, आपको जितना भी यहाँ पे ऐड लिया था, दो नंबर हमको चाहिए, तो 2 नंबर चाहिए, तो इसलिए हम इसमें 2 नंबर इंट ए और इंट बी पैरामीटर के साथ ले लिए, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, देखिए टेक नथिंग, कोई वैल्यू नहीं ले रहा है तो इसको बोलेंगे टेक नथिंग नहीं होगा, रिटर्न नहीं कुछ कर रहा है तो इसको हम रिटर्न नथिंग, लेकिन यहाँ पे देखिए वैल्यू ले रहा है, इसको हम वैल्यू देंगे, ए और बी में वैल्यू देंगे, तो वैल्यू ले रहा है तो इसको बोलेंगे टेक समथिंग रिटर्न नथिंग। क्या, टेक समथिंग रिटर्न नथिंग, टेक समथिंग रिटर्न नथिंग, यहाँ पे क्या था, टेक नथिंग रिटर्न नथिंग, ठीक है। ऐसे इसको याद करने का तरीका है। अब आगे चलते हैं, आगे है मेरा फंक्शन विथ रिटर्न टाइप, फंक्शन विथ रिटर्न टाइप, फंक्शन विथ रिटर्न टाइप एंड नो पैरामीटर। फंक्शन हमारा रिटर्न तक कर रहा है लेकिन इसको कोई हम वैल्यू नहीं दे रहे हैं, मतलब उसमें पैरामीटर कोई नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या है मेरा, फंक्शन विथ रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप है तो रिटर्न टाइप कैसा होगा उसके जरिए हम फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं हम एडिशन कर रहे हैं तो मेरा रिटर्न टाइप क्या होगा, इंटीजर टाइप होगा, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम इंट
रिटर्न टाइप क्या है फंक्शन हमको रिटर्न क्या करेगा, इंटीजर वैल्यू। तो इसलिए हम इंट मान लिए हम रिटर्न टाइप में, और नो पैरामीटर नहीं है तो क्या सिंपल लिख देंगे ऐसे ऐड, इसमें हम वॉइड लिख देंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, ये मेरा हो गया, इसको सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है। ये मेरा हो गया क्या, इसको हल्का सा दूसरे कलर से लिखते हैं तब ना डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब ठीक है, यहाँ क्या है, फंक्शन विथ रिटर्न टाइप एंड नो पैरामीटर। रिटर्न का क्या कर रहा है, इंटीजर, क्योंकि रिटर्न टाइप पहले लिखते हैं, इंटीजर कर रहे हैं रिटर्न, और यहाँ पे वॉइड मतलब कोई इसमें पैरामीटर नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो ये भी समझ में आया। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं, इसको यहाँ पे देखिए आप तो समझ गए होंगे। यहाँ पे क्या होगा, टेक समथिंग, यहाँ पे क्या था, टेक नथिंग टेक समथिंग। यहाँ पे कोई वैल्यू ले रहा है, नहीं ले रहा है, तो यहाँ लिखेंगे टेक नथिंग। रिटर्न क्या कर रहा है, इंटीजर कर रहा है, तो रिटर्न समथिंग, ठीक है। ऐसे इसको लिखते हैं। आगे है क्या मेरा, आगे है फंक्शन विथ रिटर्न टाइप, फंक्शन विथ रिटर्न टाइप एंड विथ पैरामीटर। इसमें रिटर्न भी करेगा, इसमें हम पैरामीटर भी देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको लिखने का तरीका है, फंक्शन विथ रिटर्न टाइप है तो क्या, जिस टाइप का रिटर्न होगा उस टाइप का हम यहाँ पे डाटा टाइप लिख देंगे। तो इंट लिख दिए, हम मान के चल रहे हैं इंटीजर हमारा वैल्यू रिटर्न करेगा, तो इंट एंड विथ पैरामीटर। तो फंक्शन का नाम लिखेंगे, अब विथ पैरामीटर है तो वही इंट ए कोमा इंट बी, मतलब इंटीजर टाइप का ए और बी वैल्यू ले रहा है मेरा फंक्शन, ठीक है। इसको शॉर्टकट में कैसे बोलेंगे, टेक समथिंग, कुछ ले रहा है वैल्यू, तो इसमें यहाँ बोलेंगे टेक समथिंग, और रिटर्न क्या कर रहा है, इंटीजर, तो मतलब रिटर्न समथिंग, टेक समथिंग रिटर्न समथिंग, ठीक है। तो ये मेरा है क्या, कैटेगरी ऑफ यूज़र डिफाइंड फंक्शन के, मतलब जब हम फंक्शन बनाएंगे एज अ यूज़र, हम फंक्शन अगर बनाएंगे तो इसी 4 टाइप में से कोई टाइप हम यूज करेंगे। अब इससे आगे हम कुछ नहीं यूज करेंगे, इसी 4 टाइप में से हम कोई टाइप एक यूज करेंगे और मेरा फंक्शन बनेगा, ठीक है। आप जितना भी फंक्शन बनाएंगे ना, ये सब चारों टाइप में से एक टाइप में से होगा ही होगा, ठीक है। तो ये मेरा कैटेगरी है यूजर डिफाइंड फंक्शन का, ठीक है। क्या है पहला क्या है, फंक्शन विथ नो रिटर्न टाइप नो पैरामीटर, जिसको हम टेक नथिंग रिटर्न नथिंग बोलते हैं, और अगला को टेक समथिंग रिटर्न समथिंग, टेक नथिंग रिटर्न समथिंग, टेक समथिंग रिटर्न समथिंग। तो ये सब मेरा क्या हो गया, फंक्शन का कैटेगरी यूजर डिफाइंड फंक्शन का, ठीक है। तो अब एक एक करके इसको हमको डिस्कस करते हैं, एक एक एग्जांपल लेंगे तो उससे ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगा, जैसे हम कैसे उसमें फंक्शन दे सकते हैं, कैसे उसमें वैल्यू दे सकते हैं, तो ये सब हम क्लियर करेंगे एग्जांपल के जरिए, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना फंक्शन विथ नो रिटर्न टाइप एंड नो पैरामीटर, फंक्शन विथ नो रिटर्न टाइप एंड नो पैरामीटर। इसका हम शुरू करते हैं। इसको शॉर्टकट में क्या बोला जाता है, इसको शॉर्टकट में क्या बोला जाता है, इसको भी लिख देते हैं। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है क्या, टेक नथिंग रिटर्न नथिंग। कोई वैल्यू हमारा फंक्शन लेगा नहीं, या कोई वैल्यू हमारा फंक्शन देगा नहीं, जो करना होगा फंक्शन के अंदर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए इसको शुरू करते हैं। सॉरी, देखिएगा पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन के लिए क्या बताए थे, 3 चीज़। क्या, फंक्शन का डिक्लेरेशन, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इसको मिटा देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मिटा देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तब ठीक रहेगा। तब एक साथ दो चीज़ को डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तब उसमें हम कंपैरिजन कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको भी मिटा देते हैं। और यहाँ पे क्या था, अगला फंक्शन क्या है मेरा, पहला तो हो गया क्या, टेक नथिंग रिटर्न नथिंग। अगला क्या है, टेक नथिंग रिटर्न समथिंग। यही है, जो भी हो वो डिस्कस करेंगे। चारों प्रकार का फंक्शन इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, तो वही हम आगे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। फंक्शन के बारे में क्या चीज़, तीन चीज़ क्या बताए थे, फंक्शन का डिक्लेरेशन, फंक्शन का डेफिनेशन और फंक्शन का कॉलिंग इंपॉर्टेंट होता है फंक्शन के कंसेप्ट में, ठीक है। इसको भी मिटा देते हैं, इसका भी कोई काम नहीं है। हेडिंग मेरा हो गया, चलिए मेरा मिट गया ये। तो ये मेरा क्या है, फंक्शन विथ नो रिटर्न टाइप एंड नो पैरामीटर, ठीक है। इसका नंबर 1 दे दें। वैसे नंबरिंग कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ चलिए नंबरिंग छोड़िए। क्या, फंक्शन के बारे में 3 चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है, फंक्शन का डेफिनेशन, तो डेफिनेशन पहले लिखेंगे, उससे पहले फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो फंक्शन को हम डिक्लेयर कर देते हैं। तो डिक्लेयर करने के लिए क्या है, पहले हम लगाएंगे हैशटैग इंक्लूड stdio.h, ठीक है, ये लगाएं। अब क्या है, फंक्शन का हमको डिक्लेरेशन करना है। तो डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, पहले हम रिटर्न टाइप लिखते हैं। रिटर्न टाइप क्या है मेरा, नो रिटर्न टाइप, मतलब वॉइड, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन का नाम हम मान लेते हैं, हमको 2 नंबर का सम करना है, ठीक है। उसी का एग्जांपल लेंगे, तो सम करना है। इसमें देखिए क्या है, नो पैरामीटर मतलब वॉइड। ये फंक्शन का मेरा डिक्लेरेशन हो गया, फंक्शन का डिक्लेरेशन हो गया, ठीक है। अब हम फंक्शन का डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन का हम डेफिनेशन लिखेंगे। फंक्शन का डेफिनेशन लिखना है कैसे, फंक्शन का नाम और उसका रिटर्न टाइप ऐसे, और सिर्फ यहाँ सेमीकोलन के बदले यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट देते हैं। यहाँ पे फंक्शन का डेफिनेशन, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन, इसको बोलते हैं क्या, डेफिनेशन, ठीक है। इसको डेफिनेशन बोलते हैं। तो डेफिनेशन में क्या करना है हमको,
यहाँ पे कोई वैल्यू हमको ले नहीं रहा है, कोई वैल्यू दे नहीं रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, जो काम होगा इस फंक्शन में होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमको सम करना है तो क्या करेंगे, इंट दो नंबर को डिक्लेयर कर दो, दो नंबर का सम करना है तो हम दो नंबर यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं इंट a, b, ठीक है। इसमें वैल्यू भी असाइन कर ही देते हैं साथ साथ, मान लेते हैं 10 की है, इसमें b में 20 की है। ये मेरा है इंटीजर सम फंक्शन में क्या हो गया, यहाँ मेरा a हो गया और b हो गया 10 और 20, ठीक है। हमको क्या करना है, सम करना है तो सम कर देते हैं, यहाँ पे प्रिंट एफ कर देते हैं, प्रिंट एफ %d, यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस b। और रिटर्न कुछ नहीं करा है तो रिटर्न टाइप नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये मेरा फंक्शन का डेफिनेशन हो गया। फंक्शन का डेफिनेशन तो हो गया। फंक्शन के लिए तीन चीज़ इंपॉर्टेंट है, डिक्लेरेशन, डेफिनेशन और कॉलिंग। फंक्शन का घर तो बना लिया, लेकिन घर में घुसने के लिए उसको बुलाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो क्या होगा, अब उसका कॉलिंग करेंगे। कॉलिंग किस में होता है, मेन फंक्शन में, क्योंकि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ही होता है मेन फंक्शन से। तो ठीक है, अब मेन फंक्शन लिखते हैं। मेन फंक्शन मतलब इंट मेन। ये भी देखिए एक प्रकार का फंक्शन ही है। क्या है इसका रिटर्न टाइप, इंटीजर। इंटीजर इसका रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर। इसमें भी हम कुछ पैरामीटर दे सकते हैं, ठीक है। इसका कर्ली ब्रैकेट से सब लगा देते हैं। तो हमको क्या करना है, फंक्शन को कॉल करना है। फंक्शन को कॉल करने का तरीका है, उसका नाम लिखें, सम लिख दिए और यहाँ पे इसको कॉल कर दीजिए, ठीक है। कोई वैल्यू हमको देना नहीं, पैरामीटर कोई है नहीं, तो इसे हम सिर्फ फंक्शन को कॉल कर देंगे, ठीक है। ये मेरा फंक्शन का कॉलिंग हो गया। इसका रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर। तो हमको रिटर्न करना जरूरी है, तो लिख देंगे रिटर्न 0। रिटर्न 0 क्यों लिखते थे, मालूम चला, क्योंकि ये मेन फंक्शन जो है मेरा है, उसका मेरा रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर। तो हमको रिटर्न करना पड़ेगा ना इंटीजर वैल्यू। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, रिटर्न 0, मतलब इसको 0 वैल्यू दे तो प्रोग्राम खत्म कर दो, ठीक है। तो ये मेरा प्रोग्राम हुआ किसका, फंक्शन विथ नो रिटर्न टाइप एंड नो पैरामीटर, ठीक है। जैसा कि हम आपको बताया, हमको फंक्शन का कोई भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से होता है, मेन फंक्शन से, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कंपाइलेशन कैसे होगा, कंपाइलेशन होगा, ठीक है। एग्जीक्यूशन कैसे होगा, एग्जीक्यूशन कुछ ऐसा होगा, हैशटैग इंक्लूड सब कंपाइलेशन हो गया, ठीक है। मेन फंक्शन में आ गया डायरेक्ट। मेन फंक्शन में आया, देखेगा यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शन का कॉलिंग हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरा कॉलिंग हो रहा है, ठीक है। कॉलिंग हो रहा है तो यहाँ पे देखेगा सम नाम का कोई फंक्शन है, तो सम नाम का फंक्शन ऊपर देखेगा है, तो क्या करेगा, डायरेक्ट जंप करेगा यहाँ पे, डायरेक्ट जंप करेगा यहाँ पे। तो देखेगा इसके बॉडी में कोई पैरामीटर ले नहीं रहा है, इसके बॉडी में आएगा और देखेगा ए, तो यहाँ पे ए नाम का एक वेरिएबल बना देगा। बी देखेगा तो बी में बना देगा, इसमें 10, इसमें बेस दे देगा। उसके बाद प्रिंट एफ, मतलब इसको प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है ये, तो ये प्रिंट कर देगा। और यहाँ पे कुछ है ना, तो फंक्शन खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाए, यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद रिटर्न 0 कर जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मेरा इसका एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में कुछ नहीं है, नेक्स्ट में बहुत आसान है। नेक्स्ट में देखिएगा क्या है, नेक्स्ट में क्या है मेरा, फंक्शन विथ नो रिटर्न टाइप विथ पैरामीटर। यहाँ कर देते हैं हम अगला विथ पैरामीटर। तो यहाँ लिख देते हैं हम विथ पैरामीटर, विथ पैरामीटर, ठीक है। विथ पैरामीटर मतलब इसमें पैरामीटर देना पड़ेगा। पैरामीटर देना पड़ेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे चेंजिंग क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा। अब इसको मिटा देते हैं, डिक्लेरेशन आर को, इसको तो कोई रखने का जरूरी है नहीं, इसको भी मिटा देते हैं। बस हमको यहाँ पर खाली चेंज करना पड़ेगा, इसको भी मिटा देते हैं, यहाँ से पूरा मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ से पूरा साफ़ कर देते हैं। अब देखिएगा क्या है मेरा फंक्शन का रिटर्न टाइप तो कुछ नहीं है, लेकिन पैरामीटर के साथ ही है, ठीक है। पैरामीटर के साथ है तो क्या करना है, हमको सम करना है। सम हमको जितना भी पैरामीटर का जरूरी है ना फंक्शन में, वहाँ पे हम इसमें डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो सम करने के लिए, 2 नंबर का सम करने के लिए हमको 2 पैरामीटर चाहिए। तो 2 पैरामीटर चाहिए तो हम यहाँ पे इसमें डिफाइन कर लेंगे क्या, इंट a, इंट b। यहाँ पे कॉमा लगा, इंट a, b नहीं लिख सकते हैं, दोनों को डाटा टाइप लिखना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे सेमीकोलन, और उसका फंक्शन का हम जब डेफिनेशन लिखेंगे तो उसमें भी हम क्या लिखेंगे, इंट a, इंट b, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, फंक्शन का डेफिनेशन, सेमीकोलन लगाएगा नहीं लगेगा, यहाँ फंक्शन का डेफिनेशन है। अब यहाँ पे देखिएगा मेरा यहाँ पे विथ पैरामीटर, मतलब पैरामीटर हम कोई पास करेंगे। कहाँ से पास करेंगे, मेन फंक्शन से पास करेंगे। इसको हम थोड़ा देर के लिए यहाँ पे रोकते हैं और मेन फंक्शन में चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मेन फंक्शन लिखे, ठीक है। अब यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट से अब यहाँ पे देखेंगे, जब हम फंक्शन का कॉल करेंगे, फंक्शन का कॉल करना है, ठीक है, सम। और जब फंक्शन का हम कॉल करेंगे ना, तो ये क्या, कौन सा फंक्शन है, वैल्यू लेगा। ये वैल्यू लेगा तो हम कहाँ से, मेन फंक्शन से ही वैल्यू देंगे। तो मेन फंक्शन से हम इसको वैल्यू दे देंगे, मान लेते हैं 10 और 20। इसको वैल्यू दे दिए 10 और 20, उसके बाद रिटर्न 0 और यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। यहाँ पे हम 10 और 20 दिए हैं वैल्यू। सम नाम के फंक्शन में हम 10 और 20 वैल्यू दें, क्यों, क्योंकि हमें 2 इंटीजर वैल्यू को डिफाइन किए हैं। तो ये 10 जाएगा कहाँ, ये 10 जाएगा a के पास और 20 जाएगा b के पास, ठीक है। ये 10 कहाँ जाएगा, वो पहले आप क्या करते हैं, इसका फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये वैल्यू हमका आ गया कहाँ, a के पास, और ये वैल्यू आ गया b के पास। तो a और b के पास तो ऑलरेडी वैल्यू आ गया। हमको क्या काम बचा, हमको सिर्फ इसके a और b के साथ करना क्या है, वो काम बचा। तो क्या करना है, हमको क्या करना है, प्रिंट एफ करना है। तो प्रिंट एफ क्या करेंगे, यहाँ पे %d a + b,
और यहाँ देखिएगा, यहाँ पे जो हमारा ये जो a और b है ना, ये सिर्फ इसी फंक्शन के लिए वैलिड है। ये a और b जो हमारा है, इसका जो हमारा वेरिएबल का जो स्कोप होता है वो इसी फंक्शन के अंदर में रहेगा, ठीक है। अगर मान लेते ये a को आप इसमें यूज करना चाहेंगे तो हमको एरर देगा। क्यों? क्योंकि ये अलग फंक्शन हो गया, ये अलग फंक्शन हो गया। फंक्शन का जो हमारा वेरिएबल रहता है उसके ब्लॉक तक ही सीमित रहता है, ठीक है। तो ये हम इसमें डिफाइन किए हैं, तो ये इतना ही तक ये मेरा काम करेगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, a प्लस बी, तो यहाँ प्रिंट कर देगा। ये मेरा काम हो गया, क्या हो गया, फंक्शन विथ नो रिटर्न टाइप विथ पैरामीटर, ठीक है। कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है लेकिन पैरामीटर ले रहा है, 10 और 20 ले रहा है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया क्या, फंक्शन विथ नो रिटर्न टाइप। दो फंक्शन को डिस्कस कर लिया। अब अगला फंक्शन क्या है मेरा, अगला फंक्शन मेरा है, यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन विथ रिटर्न टाइप विथ नो पैरामीटर, ठीक है। फंक्शन का हमको कोई रिटर्न टाइप नहीं है, फंक्शन रिटर्न कर रहा है लेकिन कोई पैरामीटर इसको नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सी में वही प्रोग्राम लिखते हैं फिर से। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा प्रोग्राम लिखते हैं पहले, हैशटैग इंक्लूड stdio.h, ऐसे ही सब प्रोग्राम लिखे हैं ना, ये सब प्रोग्राम को आप लैपटॉप पर करके देख सकते हैं, ठीक है। .h लगाएं, उसके बाद क्या करेंगे हम, फंक्शन का पहले, फंक्शन का फिर से रिपीट करें, फंक्शन का हम पहले डिक्लेरेशन करेंगे। तो डिक्लेरेशन कैसे करना है, फंक्शन विथ रिटर्न टाइप, रिटर्न कर रहा है वैल्यू तो कैसा रिटर्न करेगा, हम वही सम करने वाला है तो इंटीजर रिटर्न करेगा, ठीक है। और यहाँ पे फंक्शन का नाम दे देते हैं सम। और यहाँ पे क्या, हमको नो पैरामीटर, कोई पैरामीटर नहीं थे, क्या लिखेंगे, वॉइड लिखेंगे, वॉइड लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शन का ये डिफिनीशन हो गया। डिफिनीशन के बाद क्या हो गया, सॉरी फंक्शन का डिक्लेरेशन हो गया। डिक्लेरेशन के बाद क्या करना है, डिफिनीशन लिखना है, डिफिनीशन लिखते हैं। डिफिनीशन क्या लिखेंगे, इंट सम, इसमें हमको कोई वैल्यू नहीं लेनी तो सिंपल वॉइड लिख देंगे, और यहाँ पे कर्ली ब्रैसेस। अब यहाँ पे देखिएगा क्या करना है, हमको कोई पैरामीटर इसको नहीं मिला था, क्या होगा, इसको कोई वैल्यू हम नहीं दे रहे हैं तो सिर्फ अपना वैल्यू लेगा, ये अपना कोड में क्या करेगा, वैल्यू लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू इसको दे देते हैं। जब हम इसको एक्सटर्नली कोई वैल्यू नहीं देंगे तो क्या करेगा, ये अपना वैल्यू खुद लेगा, ठीक है। तो इंट a बराबर ले लेगा 10 और b बराबर ले लेगा 20, ठीक है। a और b को अपने में डिक्लेयर किया ये, और प्रिंट भी करेगा। यहाँ पे देखिए विथ रिटर्न टाइप है, रिटर्न टाइप है इसमें, तो रिटर्न टाइप है तो क्या करेगा, ये वैल्यू को रिटर्न कर देगा। वैल्यू को रिटर्न करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे प्रिंट करेगा। तो वैल्यू को यहाँ पे किया, अब देखिए रिटर्न करेगा क्या, ये वैल्यू रिटर्न क्या करेगा, a प्लस बी, मतलब सम को रिटर्न करेगा ना, सम को रिटर्न करेगा। हमको चाहिए क्या, यहाँ पे देखिएगा फंक्शन विथ रिटर्न टाइप है मेरे पास, तो रिटर्न क्या करेगा, यहाँ पे लिए है इंट, तो कुछ तो रिटर्न करेगा ना। तो a प्लस बी का जो वैल्यू होगा वो रिटर्न करेगा, a प्लस बी का जो वैल्यू होगा वो रिटर्न करेगा, और ये फंक्शन को जिसने कॉल किया होगा वहाँ पे जाकर प्रिंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन का हो गया। अब यहाँ पे देखेगा विथ नो पैरामीटर, कोई पैरामीटर नहीं है तो ये अपना पैरामीटर खुद लिया। अब चलते हैं मेन फंक्शन में, तब लिखेंगे इंट मेन। अब यहाँ पे देखिएगा हमको क्या करना है, यहाँ पे तो कोई प्रिंट होने नहीं हो रहा है, तो रिटर्न कर रहा है ना वैल्यू यहाँ से रिटर्न कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिंपल प्रिंट करेंगे, प्रिंट f %d। यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्ट फंक्शन को कॉल कर देते हैं, ठीक है। फंक्शन को कॉल करेंगे कैसे, फंक्शन का नाम लिखेंगे डायरेक्ट, यहाँ पे हम डाटा टाइप नहीं, फंक्शन का नाम लिखेंगे सिर्फ, इसमें कुछ नहीं पास करें तो सिंपल इसी छोड़ देंगे। और यहाँ पे ये मेरा फंक्शन का कॉलिंग हो गया, ठीक है। यहाँ पे कर्ली सेमीकोलन लगा देंगे, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, रिटर्न 0, यहाँ पे ये कर्ली ब्रैसेस में। यहाँ पे क्या होगा, ये फंक्शन को जहाँ पे हम फंक्शन को कॉल करते हैं ना, वहाँ पे रिटर्न वैल्यू देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमको फंक्शन को कॉल किए तो क्या होगा, फंक्शन को कॉल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा कंट्रोल यहाँ पे आएगा, कंट्रोल यहाँ पे आया तो क्या होगा, ये a नाम का अलग वेरिएबल बनेगा, b नाम का अलग वेरिएबल बनेगा, ठीक है। इसमें 10 गया, इसमें 20 गया, और यहाँ पे क्या कर रहा है, रिटर्न का क्या कर रहा है मेरा 10 प्लस b मतलब 30 रिटर्न कर रहा है। तो 30 कहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आया 30 रिटर्न कर रहा है। रिटर्न कौन से फंक्शन में कॉल किया, यहाँ पे कॉल हुआ है, तो यहाँ पे जो कॉल हुआ है ना, ये प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या प्रिंट कर देगा, फाइनली 30 प्रिंट करेगा, ठीक है। आप यहाँ पे आपको टफ लग रहा है तो यह क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल मान लीजिए, वो वेरिएबल में सम कॉल करके उसमें स्टोर कर लीजिए, वहाँ पे इस वेरिएबल को प्रिंट कर दीजिए, ठीक है। वैसे भी कर सकते हैं। तो ये मेरा क्या था, ये मेरा हुआ फंक्शन विथ रिटर्न टाइप विथ नो पैरामीटर, ठीक है। तो एक टाइप और क्या बचता है, एक टाइप अब बचता है रिटर्न टाइप विथ पैरामीटर, ठीक है, विथ पैरामीटर ये बचता है। तो अब क्या करना है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अभी हमें क्या करेंगे, यहाँ पे सेम चीज़ वही है, लेकिन पैरामीटर ले रहा है तो क्या करेंगे, पैरामीटर ले रहा है तो पूरा को साफ करते हैं, उसके बाद इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आओ, लास्ट मेरा बचा है क्या, लास्ट मेरा बचा है फंक्शन का
टाइप, यूजर डिफाइंड फंक्शन का टाइप, ठीक है। उसके बाद अगला वीडियो में हम जानेंगे फंक्शन का क्या होता है कॉलिंग, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ क्या करने वाले हैं, पहले एक फंक्शन का डिक्लेरेशन करते हैं। कैसा डिक्लेरेशन करना है, रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप मान लेते हैं इंटीजर है। अब विथ पैरामीटर है तो फंक्शन का नाम लिखेंगे, विथ पैरामीटर है तो इंट ए कॉमा इंट बी, सेमीकोलन लगा दिए, फंक्शन का डिक्लेरेशन हो गया। अब डिफरेंशिएशन लिखना है तो क्या करेंगे, इंट सम इंट ए कॉमा इंट बी, ऐसा हुआ। यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लिखा है, डिफिनेशन लिखना है तो कर्ली ब्रेसेस। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे क्या पैरामीटर पास हो रहा है, पैरामीटर पास हो रहा है मतलब यहाँ पे और यहाँ पे कोई वैल्यू आएगा, यहाँ पे और यहाँ पे कोई वैल्यू आएगा तो उसी वैल्यू को यूज कर लेंगे, ठीक है। तो हमको वैल्यू लेने का कोई जरूरी नहीं है लेने का जरूरी, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे रिटर्न ए प्लस बी, डायरेक्ट कर देंगे रिटर्न ए प्लस बी। अब क्या होगा डिस्कस करेंगे क्या होगा। पहले हम मेन फंक्शन लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे अब इंट मेन कर्ली ब्रेसेस। यहाँ पे क्या करना है, हम वैल्यू देना है ए और बी को, तो यहाँ पे मान लेते हैं हम कुछ वेरिएबल मान लेते हैं, इंट एक्स इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 20, ठीक है, ये मान लिए। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने का काम कहाँ, मेन फंक्शन में कर लेंगे। उससे पहले हम बताए थे इसके पहले, तो हुआ करते हैं इंट, यहाँ पे मान लेते हैं r नाम का एक वेरिएबल, और उसमें क्या करेंगे हम सम को कॉल कर देंगे। कॉल कैसे करेंगे, हम यहाँ पे x पास करेंगे, यहाँ पे y पास करेंगे, ठीक है। यहाँ पे x पास किए और y पास किए, और यहाँ पे क्या कर देंगे हम, यहाँ पे प्रिंट एफ %d, यहाँ पे जो कॉलिंग होगा आर में स्टोर रहेगा, तो क्या कर देंगे, यहाँ पे हम सिंपल आर को प्रिंट करके रिटर्न 0 कर देंगे, यहाँ पे हमारा ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे देखिएगा क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए हम जब यहाँ पे वैल्यू पास करते हैं ना, यहाँ पे हम वैल्यू जो पास करते हैं तो ये वैल्यू कहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा, और ये वैल्यू कहाँ आएगा, ये वैल्यू मेरा यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू जाता है ना, ये जैसे मान लीजिए ये 10 हुआ, ये मेरा 10 है, ये मेरा x है और ये मेरा y है, इसमें 20 है, ठीक है। और यहाँ पर जो आया वैल्यू, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक ए का वैल्यू एक का बनेगा बक्सा और एक बी का बक्सा बनेगा, यही होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे क्या, यहाँ से 10 वैल्यू इसमें भेज रहे हैं, 10 वैल्यू भेज रहे हैं ना, तो ये वाला वैल्यू में चेंज नहीं होगा, ये 10 वैल्यू यहाँ पे कॉपी बन के जाएगा, ठीक है। ये अपना एड्रेस वाला वैल्यू नहीं जाएगा, ये इसके घर वाला वैल्यू नहीं जाता, यूएस पर बता देता है जो 10 है तो 10 तुम उसमें ले लो, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं 10 का कॉपी इसमें जाता है, ठीक है। वैसे ही 20 का कॉपी इसमें जाता है, ठीक है। जो भी चेंज होगा इसमें चेंज होगा, यहाँ पे इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये एक्स और वाई में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये एक्स और वाई में कोई चेंज नहीं होगा, जो चेंज होगा यहाँ पे होगा, ठीक है। अगर इसके वैल्यू के साथ हम कुछ कर रहे हैं तो चेंज होगा। यहाँ मान लीजिए यहाँ पे क्या करना है, हम ए प्लस बी, तो यहाँ पे 10 आया 20 आया, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 30 रिटर्न करेगा, क्योंकि इंटीजर टाइप है। तो 30 कहाँ रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा कहाँ पे, जहाँ पे इसको कॉल किया गया, कॉल यहाँ पे किया गया है, तो ये कॉल करके यहाँ पे इसको वैल्यू दे देगा, 30 वैल्यू इसको दे देगा, 30 वैल्यू यहाँ पे इसको प्रिंट करके रिटर्न 0 कर जाएगा, ठीक है। तो ये में था मेरा कितना, चारों प्रकार का फंक्शन का हम डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो ये था ओवरऑल फंक्शन के ऊपर वीडियो। अब आगे हम जानेंगे फंक्शन का कॉलिंग कैसे करते हैं। ये तो जानेंगे कॉलिंग करते हैं, बस करते हैं। अब फंक्शन का कॉलिंग करने का भी प्रकार होता है, वो हम जानेंगे अगले वीडियो में। हेलो दोस्तों, तो मॉड्यूल 6 को ही कंटिन्यू करते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं कॉलिंग ऑफ फंक्शन के बारे में, ठीक है। पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे, प्री डिफाइंड फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड के बारे का जो प्रकार होता है कैटेगरी, उसके बारे में बात किए थे। और इस वीडियो में हम करेंगे बात कॉलिंग ऑफ फंक्शन के बारे में, ठीक है। जैसा कि हम बताए थे, कॉलिंग ऑफ फंक्शन मतलब क्या, फंक्शन को जब हम कॉल करते थे उसका नाम लिख के तो हम उसको कितने प्रकार से कॉलिंग कर सकते हैं वो हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं कॉलिंग ऑफ फंक्शन के बारे में। देयर आर 2 वे टू कॉल फंक्शन, 2 तरीका है फंक्शन को कॉल करने का। पहला तरीका है कॉल बाय वैल्यू और दूसरा तरीका है कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है इसको भी डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल लेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ा सा भी थ्योरी देख लेते हैं। कॉल बाय वैल्यू मीन्स क्या होता है, इन दिस टाइप कॉलिंग अ फंक्शन डायरेक्ट वैल्यू इज पास्ड एट द टाइम ऑफ कॉलिंग, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आप क्या करते हैं, मान लीजिए सम नाम का फंक्शन है तो क्या करते हैं, सम यहाँ पे 10 यहाँ पे 20 लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यू को पास कर रहे हैं कॉलिंग के दौरान, तो इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे कॉल बाय वैल्यू, ठीक है। इन कॉल बाय वैल्यू द चेंजेज मेड इज फॉर्मल पैरामीटर डोंट रिफ्लेक्टेड एट एक्चुअल पैरामीटर, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये मेरा क्या है, मेन फंक्शन है, इंट मेन है, इसमें से आप कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे एक्चुअल पैरामीटर, ठीक है। इसको बोलेंगे एक्चुअल पैरामीटर तो है, लेकिन इसको बोलेंगे हम एक्चुअल पैरामीटर, ठीक है। और जब आप क्या करते हैं, कोई फंक्शन बनाया जाए, मान लीजिए सम नाम का फंक्शन बना है, इंट सम नाम का है, और यहाँ पे आप कोई मान लीजिए क्या करते हैं, इंट एक्स कॉमा इंट वाई। अगर यहाँ पे एक्स वाई का डब्बा बना रहे हैं ना, तो यहाँ पर चेंज होगा तो होगा, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल पैरामीटर में मेरा कोई भी चेंज, इसको बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर, इसको बोलते हैं क्या, फॉर्मल पैरामीटर।
लेकिन मेन फंक्शन में जहाँ से हम कॉलिंग करते हैं फंक्शन को और वहाँ कोई वैल्यू देते हैं या फिर फंक्शन को कॉल करते हैं मेन फंक्शन, तो वहाँ पे बोला जाता है एक्चुअल पैरामीटर, और कहीं और पे फंक्शन को हम उस वैल्यू को एक्सेस करें तो वहाँ बोलेंगे फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है। लेकिन कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, मेरा फॉर्मल पैरामीटर में कुछ भी चेंज करेंगे, कुछ भी ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे या कुछ भी करेंगे, वो मेरा एक्चुअल पैरामीटर में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब कहने का क्या मतलब, आपको जो करने का मन है करिए इस फंक्शन में, उसको ओरिजिनल फंक्शन से लेना देना कुछ नहीं है, ठीक है। एक तरह से बोल सकते हैं इसका जीरोक्स है ये। जैसे मान लीजिए आपके पास ओरिजिनल एक कॉपी है, कोई कॉपी होगा ओरिजिनल, उसका आप जीरोक्स करवाने जाते हैं। मान लीजिए आपको एक कॉपी दे दिया गया है जीरोक्स, तो आप जीरोक्स के साथ कुछ भी करिए छेड़खानी, वो आपके ओरिजिनल में तो कुछ नहीं ना होगा, वो तो आपको जीरोक्स मिल गया, आप जीरोक्स के साथ कुछ भी करिए वो मेरा ओरिजिनल कॉपी में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो यही एक तरह से समझ सकते हैं। कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, आपको जीरोक्स दे दिया गया है, आप जीरोक्स के साथ फाड़िए चिड़िए कुछ भी करिए, पानी में भिगो दीजिए, चाहे खुद पानी में भीग जाइए, क्या होगा वो जीरोक्स के साथ होगा। आपके मेन सर्टिफिकेट या फिर ओरिजिनल जो आप जिसका जीरोक्स करवाए हैं उसके साथ कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम समझ सकते हैं ऐसे, बस एक एग्जांपल लेने का कोशिश किए। आवाज़ चलते हैं यहाँ पे। अभी कॉल बाय वैल्यू के बारे में क्या जाने, कॉल बाय वैल्यू में क्या करते हैं हम, फंक्शन के कॉलिंग के दौरान डायरेक्ट उसमें हम वैल्यू पास कर देते हैं, ठीक है। और दूसरी बात क्या जाने, कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, मेरा एक्चुअल पैरामीटर में कोई रिफ्लेक्ट नहीं होता है फॉर्मल पैरामीटर का, ठीक है। जैसे हम एक यहाँ जीरोक्स का एग्जाम्पल लेने का कोशिश किए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, एक मेरा क्या हो गया, कॉल बाय वैल्यू का समझ में आया। इसमें क्या करते हैं, वैल्यू पास करके कॉल करते हैं और इसका रिफ्लेक्ट नहीं होता है एक्चुअल पैरामीटर में, ये दो बात ध्यान रखना है कॉल बाय वैल्यू के दौरान, ठीक है। अब चलते हैं कॉल बाय रेफरेंस में क्या है। इन दिस टाइप कॉलिंग अ फंक्शन इज द रेफरेंस ऑफ द वैल्यू इज पास्ड। मतलब रेफरेंस करने का मतलब क्या होता है, रेफरेंस करने का मतलब कोई चीज़ का आधार, ठीक है। जैसे यहाँ पे फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस में क्या करेंगे हम, यहाँ पे कोई भी वैल्यू है ना, कोई भी पैरामीटर बोल सकते हैं या फिर कोई भी वेरिएबल का हम रेफरेंस पास करेंगे। रेफरेंस करने का मतलब उसका आधार, कोई भी उसका आधार क्या होगा, उसका आधार होगा मेरा आधार कार्ड नहीं, आधार इसका आधार मतलब इसका रेफरेंस होगा मेरा इसका एड्रेस, ठीक है। आधार मतलब आधार कार्ड वाला नहीं, यहाँ पे आधार मतलब इसका एड्रेस होता है, कोई भी वेरिएबल का आधार उसका एड्रेस होता है, आधार मतलब रेफरेंस, ठीक है। अब उसके बाद बोला गया इन कॉल बाय रेफरेंस द चेंजेस मेड इन फॉर्मल पैरामीटर रिफ्लेक्ट इन एक्चुअल पैरामीटर। जब हम मान लीजिए आप यहाँ पे एक क्या कर रहे हैं, एक घर लिए, ठीक है, घर लिए हैं, या फिर मैं ऐसे मान लीजिए आप इस एक सर्टिफिकेट का एग्जाम लेते हैं, सर्टिफिकेट है, इसमें आप क्या किए हैं, पन्नी करवा दिए हैं, पन्नी करवाते हैं ना, पन्नी करवा दिए हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पन्नी करवा तो दिया है, मतलब पन्नी करवा दिए है, ठीक है। तो एक नया रूप तो ले लिया वो, आप सर्टिफिकेट को पन्नी करवाए तो नया रूप तो ले लिया, लेकिन आप सर्टिफिकेट का छेड़खानी करिएगा तो आपके सर्टिफिकेट के साथ भी होगा। एक तरह से बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप कैंची लेकर बीच से काट दीजिएगा तो क्या होगा, मेरा ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी कट जाएगा, साथ में पन्नी भी कटेगा तो कटेगा, लेकिन एक तरह से बोल सकते हैं मेरा ओरिजिनल सर्टिफिकेट में चेंज हो गया, ठीक है, एक तरह से बोल सकते हैं। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बोला गया है रेफरेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एड्रेस। रेफरेंस को हम कॉलिंग से भी बुला सकते हैं, सॉरी रेफरेंस को हम एड्रेस भी बोलते हैं, ये बोला गया है इस लाइन में, ठीक है। उसके बाद बोला गया है व्हेन अ एड्रेस ऑफ ए डाटा इज पास्ड एट द टाइम ऑफ कॉलिंग सो इट इज़ नेसेसरी टू यूज पॉइंटर इन द प्लेस ऑफ पैरामीटर। इसमें बोला गया है जब भी हम क्या करेंगे, कोई भी डाटा कोई भी वेरिएबल या फिर कॉलिंग के दौरान उसको हम जब पास करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसको पॉइंटर के जरिए हम उसको पास करेंगे, ठीक है। पॉइंटर के जरिए क्यों करेंगे, हल्का सा पॉइंटर का ब्रीफ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे जब पॉइंटर का कंसेप्ट आएगा तब, लेकिन यहाँ पे छोटा सा इन्फॉर्मेशन पॉइंटर के बारे में। पॉइंटर क्या होता है मेरा, पॉइंटर बोल सकते हैं, पॉइंटर का थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन क्योंकि यहाँ पे पॉइंटर नाम का एक वेरिएबल आया, ठीक है। डिस्कस करते हैं पॉइंटर के बारे में। पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर में एक मेरा वेरिएबल है, वेरिएबल विच स्टोर एड्रेस ऑफ एनदर वेरिएबल। एक तरह से बोल सकते हैं पॉइंटर कुछ नहीं है, पॉइंटर कोई चिड़िया का नाम नहीं है, एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल का नाम हो पॉइंटर, ठीक है। जो क्या करता है, सिंपल वेरिएबल क्या करता है, अगर मान लीजिए आप इंट ए नाम का वेरिएबल बनाए, इंट ए नाम का वेरिएबल बनाए तो ये वेरिएबल क्या करेगा, ये वेरिएबल क्या करेगा, ए नाम का स्टोर कर देगा, इसमें कोई वैल्यू दे सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे इंटीजर कोई वैल्यू दे सकते हैं, अब मान लीजिए आप फ्लोट टाइप का कोई वेरिएबल बनाए तो उसमें फ्लोटिंग वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जब पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे तो उसमें सिर्फ आप एड्रेस ही स्टोर कर सकते हैं। किसका स्टोर, कोई वेरिएबल का स्टोर। जैसे मान लीजिए ए नाम का डब्बा बना, यहाँ इसके एग्जाम्पल लेते हैं, ए नाम का डब्बा बना, इसका मान लीजिए एड्रेस है
10 20, ठीक है, ये नाम का वेरिएबल है। और यहाँ पे आप मान लीजिए पॉइंटर नाम का वेरिएबल बनाए, कोई पॉइंटर बनाएंगे। पॉइंटर बनाने का तरीका है क्या, पॉइंटर बनाने का तरीका है आप स्टार लगाइए, यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखिए, और यहाँ पे जिस प्रकार का पॉइंटर, जिस प्रकार का वैल्यू, जैसे इंटीजर है ना, तब यहाँ पे इंटीजर टाइप का पॉइंटर बनाइएगा, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या है, एक पॉइंटर है जो इंटीजर के एड्रेस को स्टोर करता है, एक पॉइंटर है जो कि इंटीजर के एड्रेस को स्टोर करता है। इसका मान लीजिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ए एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ ए, तो इसका कहने का मतलब क्या हो, पी में क्या हो गया स्टोर, पी में स्टोर हो गया ए का एड्रेस, ठीक है। पॉइंटर कुछ नहीं होता है, पॉइंटर मेरा एक वेरिएबल का ही नाम है जो क्या करता है, कोई भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है, ठीक है, कोई भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकता है। इसको हम हल्का सा डायग्राम के जरिए बनाने का कोशिश करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिएगा, इसको भी बिठा देते हैं, डेफिनेशन क्लियर हो गया। पॉइंटर क्या है, पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो क्या करता है, जो मेरा कोई भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे क्या करें, पॉइंटर बनाने का क्या तरीका, पॉइंटर डिक्लेयर करने का तरीका है स्टार एक लगाएं। यहाँ पे डिक्लेयर कैसे करते हैं, मान लीजिए इंट लिखे, यहाँ पे स्टार लिखे, यहाँ पे पॉइंटर PTR लिख दीजिए, ठीक है, पॉइंटर का नाम, यहाँ पे सेमीकोलन। तो यहाँ से क्या होगा, इससे मेरा क्या होगा, इससे मेरा एक इसमें PTR नाम का एक वेरिएबल बनेगा। ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, लेकिन ये वेरिएबल में सिर्फ हम एड्रेस ही स्टोर कर सकते हैं, इतना याद रखना है। एक पॉइंटर नाम का एक वेरिएबल डब्बा बन गया, इसका भी कोई एड्रेस होगा, इसका भी कोई एड्रेस होगा, ठीक है। अब मान लेते हैं हम यहाँ पे किया कि इंट ए नाम का कोई वेरिएबल बनाए, इंट ए नाम का वेरिएबल बनाए, ठीक है, ए नाम का वेरिएबल बनाए, इसका कोई एड्रेस होगा, इसका कोई डब्बा मान लेते हैं ए है, इसमें कोई एड्रेस मान लेते हैं 10 20 है इसका एड्रेस, ठीक है, इसका भी एड्रेस होगा, लेकिन यहाँ पे हम इसका नाम ए है, इसका एड्रेस मान लीजिए 10 20 है, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे, इंट स्टार PTR इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए, तो ये क्या करेगा, इसका जो एड्रेस है ना इसमें स्टोर हो जाएगा, ये ए का जो एड्रेस है इसमें स्टोर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ए का एड्रेस हम इसमें दे रहे हैं, ठीक है, इसका एड्रेस हम इसमें दे रहे हैं। तो पॉइंटर कुछ नहीं है, एक ऐसा वेरिएबल है जो किसी और वेरिएबल का एड्रेस को स्टोर करता है। बस इतना ही जान लीजिए, मेरा फंक्शन में इतना ही काम होगा इसका, ठीक है। उसके बाद इसका जब टॉपिक आएगा तब डिटेल डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। अभी बस जान लीजिए पॉइंटर क्या है, एक वेरिएबल है जो दूसरे वेरिएबल का सिर्फ एड्रेस ही स्टोर कर सकता है और कुछ स्टोर नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे सिंपल वेरिएबल में आप क्या करते हैं, सिर्फ इंटीजर फ्लोटिंग कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करते हैं, ठीक है। लेकिन अच्छा, पॉइंटर के जरूरी के ऊपर है, ठीक है, पॉइंटर का जरूरी के ऊपर ये जानते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप क्या करते हैं, सिंपल वेरिएबल मान लीजिए ये हम इंट ए लिखे, इंट ए लिखे तो ए नाम का डब्बा बन जाएगा, ऐसे कुछ एड्रेस होगा, मान लेते हैं 10 20 इसका एड्रेस है, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसे तो पता, मान लेते हैं 10 20 इसका एड्रेस है, ठीक है। अगर हम कहें 10 20 एड्रेस को आप कहीं स्टोर करिएगा, ठीक है, ये 10 20 एड्रेस को बस सपोज किए हैं 10 20 एड्रेस है, इस एड्रेस को आप कहीं स्टोर करिएगा, तो क्या करिएगा, आप दूसरा वेरिएबल बनाएगा इंटीजर टाइप का, इंटीजर का दूसरा वेरिएबल बनाएगा, ठीक है। अब इसमें स्टोर क्या करिएगा आप, ये तो हम बता दिए हैं 10 20 एड्रेस तो आप स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो आपको मेमोरी बताने नहीं जाएगा, जब हम यहाँ पे इसको स्टोर किए हैं, आके यहाँ से आप इसका एड्रेस का वैल्यू ले लीजिए, ये तो नहीं करिएगा कि। तो क्या करिएगा, यहाँ पे हम एक ऐसा पॉइंटर बनाएंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे पॉइंटर एक डिक्लेयर करेंगे। पॉइंटर पता है वो सिर्फ एड्रेस को ही स्टोर करता है, इतना पता है। क्या करेंगे, एक पॉइंटर PTR नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एड्रेस ऑफ ए को स्टोर करवा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एड्रेस कुछ भी रही स्टोर कर लेगा, ठीक है, क्योंकि हमको एड्रेस मालूम नहीं रहता है जो कितना एड्रेस है, इसलिए हम पॉइंटर का यूज करते हैं ताकि वो एड्रेस को स्टोर कर ले। अब कितना है उससे हमको नहीं मतलब है, बस स्टोर कर ले, ठीक है। इसलिए पॉइंटर का कंसेप्ट आया ताकि वो एड्रेस से रिलेटेड काम आसानी से हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंटर का क्लियर हुआ। अब ये दोनों को रिवीजन करवा देते हैं। कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, हम जब कॉलिंग करते हैं तो क्या करते हैं, डायरेक्ट उसको वैल्यू दे के पास कर देते हैं, ठीक है। तो उसको हम कॉल बाय वैल्यू कहते हैं, वैल्यू देके उसको कॉल करते हैं, ठीक है। कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, कॉल बाय वैल्यू में हम एग्जांपल लिए, जैसे आप कोई सर्टिफिकेट लेकर जीरोक्स करवाने गए, ठीक है, तो आपको जीरोक्स करके दे दिया, ओरिजिनल भी दे दिया, जीरोक्स भी दे दिया। अब जीरोक्स के साथ आप कुछ भी करिएगा तो ओरिजिनल में तो कुछ नहीं ना होगा, ओरिजिनल रख दिए उधर, आप जीरोक्स का फाड़िए चीज़ कुछ भी करिए, हमको ओरिजिनल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए बस वही है मेरा कॉल बाय वैल्यू, ठीक है। अब हम वैल्यू तो पास कर दिया, अब वो वैल्यू के साथ कुछ भी करिए, मेरा जहाँ से हम पास किए वहाँ पे कुछ वैल्यू फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब कॉल बाय रेफरेंस में हम कहना चाहिए, कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, रेफरेंस पास किया जाता है, मतलब कोई भी वेरिएबल का या कोई डाटा का रेफरेंस मतलब उसका आधार मतलब उसका एड्रेस पास किया जाता है। और एड्रेस पास किया जाता है तो उसको हम क्या, एक पॉइंटर के जरिए एड्रेस को पास करते हैं, ठीक है। ऐसे तो हमको याद होगा ना, ये 10 20 इसका एड्रेस है, इसका 550 एड्रेस है, ठीक है। हमको इसलिए पॉइंटर का कंसेप्ट लाना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंटर क्या होता है, कोई भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर लेता है, बस उसी के जरिए हम उसको कॉल कर देंगे, ठीक है। हमको पता करने का कोई जरूरी नहीं कितना एड्रेस है उसका। तो ये मेरा कॉल बाय वैल्यू हुआ, कॉल बाय रेफरेंस। इसका एग्जांपल लेते हैं तो हम ज़्यादा क्लियर हो सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले एग्जांपल लेना चाहेंगे कॉल बाय वैल्यू का, ठीक है। पहले हम एग्जांपल लेते हैं कॉल बाय वैल्यू का। एक हम ऐसा प्रोग्राम बनाने वाले हैं, ठीक है। हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाने वाले हैं जिसमें हम एक नंबर लेंगे,
एक नंबर मान लीजिए हम 10 लिए, ठीक है। अब वो 10 नंबर को हम क्या करेंगे, कॉल करने से पहले हम प्रिंट करा के देखेंगे, कॉल कराने के बाद प्रिंट करा के देखेंगे, और कॉल करने के बाद हमारा मेन फंक्शन में चेंज हो रहा है कि नहीं वो देखने वाले हैं, ठीक है। या इसमें फेमस एग्जांपल है कॉल बाय वैल्यू, स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर का फेमस एग्जांपल है, वो कभी और लेंगे, बस यहाँ पे हम एग्जांपल लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखिए हम एक पहले क्या करेंगे, फंक्शन का डिक्लेरेशन, उससे पहले हम यहाँ हमारा प्रोग्राम चल सके उसके लिए यहाँ हैशटैग इंक्लूड stdio.h। अब उसके बाद क्या करेंगे, फंक्शन का डिक्लेरेशन कर देते हैं, बस एग्जांपल लेकर। तो मान लेते हैं हम फंक्शन का नाम देते हैं void ex एग्जाम्पल इस नाम ले दिए, फंक्शन का नाम एग्जाम्पल दे दिए। इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या वैल्यू को पास करने वाले, तो क्या करेंगे इंट a, इंट b, 2 वेरिएबल इसमें ले लेंगे। इसको फंक्शन का क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन हो गया फंक्शन का डिक्लेरेशन। अब फंक्शन का हम क्या करेंगे, डिफिनीशन लिखेंगे। डिफिनीशन लिखने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखेंगे और उसमें कौन कौन सा वैल्यू दे रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है। फंक्शन को जब हम इसमें पास करते हैं कोई भी इंटीजर को क्या बोलते हैं, इसको फॉर्मल पैरामीटर बोलते हैं, इसको दोनों का क्या बोलेंगे, फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम एग्जांपल कैसा लेने वाले हैं, एग्जांपल ऐसा लेने वाले हैं, यहाँ पे जो वैल्यू आया है ए और बी, यहाँ पे सिर्फ ए ही लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ एक वेरिएबल लेते हैं, मान लेते हैं ए, यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल लेते हैं, क्योंकि एक ही से एग्जाम्पल लेना है तो एक ही से कर लेते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ क्या लिए, एक नंबर लेंगे ए, एक नंबर लिए ए। अभी ए नंबर को हम प्रिंट करवाने वाले हैं फंक्शन में, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्ट प्रिंट कराएंगे, प्रिंट एफ %d यहाँ पे ए, चाहे ऐसे यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं इन फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं %d लगा के ए को प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। ए को प्रिंट करा दिए, तो यहाँ पे क्या होगा वो डिस्कस करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पे काम करते हैं। अब मान लेते हैं ये तो मेरा फंक्शन बन गया तो क्या करेंगे, हम मेन फंक्शन भी बनाना पड़ेगा, तब ना कॉलिंग करेंगे, तो फंक्शन बनाने का कोई वैल्यू होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, आप मेन फंक्शन में चलते हैं। तो चलिए मेन फंक्शन में चलते हैं, इंट मेन फंक्शन में चले। तो अब मेन फंक्शन में क्या करना है हमको, हम क्या बोले थे, मेन फंक्शन में पहले हम वैल्यू प्रिंट कराएंगे, और वैल्यू प्रिंट कराने के बाद क्या करेंगे, हम जहाँ हम फंक्शन बनाए हैं उस फंक्शन का वैल्यू प्रिंट कराएंगे, और उसके बाद फिर से हम मेन फंक्शन का वैल्यू प्रिंट करा कर देखेंगे। तो 3 वैल्यू प्रिंट कराने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, इंट ए नाम का वेरिएबल ले लिए, ठीक है। और इसमें हम स्टोर कर देते हैं, मान लीजिए 10 स्टोर कर दिए, या फिर यहाँ पे रहने दीजिए 10, चाहे ले लेते हैं 10 स्टोर कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम पहले 10 को प्रिंट कराने वाले हैं, तो प्रिंट एफ एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं इन मेन मतलब मेन फंक्शन में आया मैं, और यहाँ पे %d और यहाँ पे हम ए को प्रिंट करा दिए, ठीक है। ए को प्रिंट करा दिए, तो ए को प्रिंट कराने तो क्या 10 प्रिंट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल करेंगे, तो हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल करके देखेंगे। तो यहाँ पे हम पहले फंक्शन को कॉल करेंगे, तो यहाँ पे फंक्शन का नाम क्या, फंक्शन को कॉल करने का क्या तरीका है, फंक्शन का नाम लिखेंगे और इसमें वैल्यू पास करना है। तो क्या ए को हम पास कर दें, ए को पास करना है मतलब इनडायरेक्ट हम 10 को पास कर रहे हैं, ठीक है। 10 को पास कर दिए। अब यहाँ पे फंक्शन कॉल हो गया, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे एक प्रिंट करेगा। अब यहाँ से प्रिंट करने के बाद हम फिर देखना चाहते हैं क्या मेरा मेन फंक्शन में कोई चेंज हुआ है, तो हम क्या करेंगे, फिर से एक प्रिंट एफ लिखेंगे, और यहाँ पे फिर से हम वैल्यू प्रिंट कराएंगे, एक मैसेज दे देते हैं फिर इन आफ्टर कॉलिंग इन मेन। कॉलिंग के बाद मेन में क्या स्थिति है, यहाँ पे %d और यहाँ पे हम ए को प्रिंट करा देंगे, ठीक है। ये मेरा हुआ रिटर्न 0 करके यहाँ पे मेरा फंक्शन खत्म, ठीक है। अब इसको हम ड्राई रन करते हैं, ड्राई रन करके इसको देखेंगे, ठीक है। तो इसे ड्राई रन करने के लिए इसको पहुँचना पड़ेगा, इधर थोड़ा सा जगह चाहिए इसलिए, और यहाँ से हमको क्लियर हो जाएगा कॉल बाय वैल्यू का क्या है महत्वपूर्ण कंसेप्ट, ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे ड्राई रन करते हैं, देखिएगा क्या होगा। पहले यहाँ पे मेरा कंपाइलेशन पूरा हो गया सक्सेसफुली, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए हमको एग्जीक्यूट कैसे करेगा, हैशटैग इंक्लूड देखेगा, यहाँ पे डायरेक्ट में आएगा मेन फंक्शन में, क्योंकि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से होता है, मेन फंक्शन में इंट ए नाम का एक वेरिएबल है, तो ए नाम का एक डब्बा बनेगा, पहले ए नाम का डब्बा बना, इसमें वैल्यू क्या है, इसमें वैल्यू है 10 मेरा, ठीक है। उसके बाद क्या यहाँ पे देखेगा, उसका प्रिंट एफ चलेगा। प्रिंट एफ मतलब क्या होता है, जहाँ पे %d देखा वहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो प्रिंट एफ में क्या होगा, जो मैसेज है वो प्रिंट होगा। क्या है मैसेज मेरा, इन मेन मैसेज मेरा ये है, तो मैसेज जस्ट का 10 प्रिंट होगा, और %d की जगह क्या प्रिंट होगा, ए प्रिंट होगा। तो ए का वैल्यू क्या है 10, तो यहाँ पे 10 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ नीचे आया, क्योंकि मेरा प्रोग्राम ऊपर से नीचे तक होता है, तो मेरा ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे देखेगा एक फंक्शन का कॉलिंग हुआ है, तो फंक्शन का कॉलिंग हुआ है, तो यहाँ से डायरेक्ट उठ कर यहाँ आ जाएगा।
यहाँ से डायरेक्ट कंट्रोल उठ के यहाँ आया, कंट्रोल यहाँ उठ के आया तो यहाँ पे देखेगा क्या, यहाँ पे देखेगा इंट ए नाम का फिर से वेरिएबल बना है, तो यहाँ क्या करेगा, इंट नाम ए नाम का वेरिएबल बना देगा। ए नाम का वेरिएबल, इसमें कोई गार्बेज वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से ए पास हुआ है, यहाँ पे हम दूसरा नाम भी यहाँ पे मान लेते हैं एक्स नाम दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक्स नाम दिए हैं, नाम कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम एक्स को नाम दिए हैं, ठीक है। इसको भी नाम बदल देते हैं, कहीं कन्फ्यूजन ना हो। मान लेते हैं यहाँ पे हम ए पास किए, ए मतलब कितना 10 पास कर रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम 10 पास कर रहे हैं, 10 पास कर रहे हैं तो इसको 10 मिलेगा, तो इसमें 10 स्टोर हो गया, इसमें 10 स्टोर हो गया। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रिंटफ इन %d, ठीक है, %d यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया। अब मान लीजिए हम यहाँ से एक चीज़ और चेंज करना चाहते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ तो पता चलेगा सब 10 प्रिंट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या करते हैं, मेन फंक्शन में वैल्यू को चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं हम यहाँ पे x = x + 10 कर रहे हैं, x = x + 10 कर रहे हैं, x = क्या कर रहे हैं, x = x + 10 कर दे रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे x में 10 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू भर के 20 हो जाएगा। ये हम प्रोग्राम में जोड़ दिए हैं इतना, क्योंकि अब पता चलना चाहिए ना, ठीक है। यहाँ पे 20 हो गया। अब यहाँ पे आएगा इन FUN, तो यहाँ पे जस्ट का साथ प्रिंट होगा FUN, इन FUN, ठीक है। और यहाँ पे % की जगह पर x का वैल्यू क्या है अपनी 20, तो यहाँ पे 20 प्रिंट हो गया, ठीक है। 20 प्रिंट हो गया। अब 20 प्रिंट हो गया तो उसके नीचे कुछ है नहीं, तो यहाँ पे प्रोग्राम मेरा खत्म हुआ, ये वाला फंक्शन मेरा खत्म हो गया। फंक्शन खत्म हो गया तो फिर से रिटर्न यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ मेरा ये प्रोग्राम ये लाइन चल गया, तो क्या होगा, फिर से नीचे आएगा, नीचे आया तो क्या देखेगा, आफ्टर कॉलिंग, तो यहाँ फिर से प्रिंट होगा आफ्टर कॉलिंग इन मेन। ये मैसेज है तो ये मैसेज जस्ट का प्रिंट होगा। अब %d की जगह क्या प्रिंट होगा, ए, तो %d की जगह क्या प्रिंट होगा, %d की जगह पर ए प्रिंट होगा। तो ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है 10 है, तो 10 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और उसके बाद रिटर्न 0 का मेरा प्रोग्राम खत्म। और जैसा कि हम बताए थे, कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, हम वैल्यू देकर कॉल करते हैं, तो वैल्यू देकर कॉल कहाँ की है, देखिए यहाँ पे मेरा क्या है, कॉलिंग हुआ है 10 देखे, मतलब वैल्यू देकर कॉलिंग हुआ है, तो ये मेरा कॉल बाय वैल्यू का एग्जांपल है। और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा इन मेन में क्या है, वैल्यू मेरा क्या दिए थे, वैल्यू दिए थे हम 10, तो मेन में क्या है, अभी 10 वैल्यू है, ठीक है, ये ठीक है। उसके बाद इन फंक्शन में क्या है, फंक्शन में हम चेंज किए हैं, क्या चेंज किए, एक्स के वैल्यू को चेंज किए, तो क्या होगा, एक्स के वैल्यू हम चेंज किए हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे एक्स में यहाँ पे 20 हो गया, ठीक है। फंक्शन में क्या हो गया, इन फंक्शन में मेरा 20 हो गया। और जब हम फिर से मेन फंक्शन में आए तो मेरा क्या है, वैल्यू 10 का 10 है। तो इसका क्या मतलब है, हम यहाँ पे जो भी हम एक्चुअल पैरामीटर में हम जो वैल्यू दे रहे हैं, उसको एक्चुअल पैरामीटर से फॉर्मल पैरामीटर में वैल्यू दे रहे हैं, तो हम कोई भी चेंज करेंगे ना, फॉर्मल पैरामीटर में कोई भी चेंज कर रहे हैं तो वो एक्चुअल पैरामीटर में कोई रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या, हम फॉर्मल पैरामीटर में क्या किए, ए को 20 बना दिए, ठीक है, लेकिन अभी भी एक्चुअल पैरामीटर में क्या है, ए 10 है, ठीक है। तो ये मेरा था क्या, ये मेरा था फॉर्मल पैरामीटर और एक्चुअल पैरामीटर में क्या रिफ्लेक्ट होता है, तो ये वाला ये था, ठीक है, आफ्टर कॉलिंग वाला, ठीक है। अब ये था मेरा कॉल बाय वैल्यू का एग्जांपल। तो अब चलिए कॉल बाय रेफरेंस का भी देख लेते हैं। इसको मिटाएंगे नहीं, इसको मिटा देते हैं ताकि रिलेट कर पाएंगे हम इधर, इसको मिटाते हैं इधर। तो हम चलते हैं क्या, एग्जाम्पल ऑफ कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस में क्या है, कॉल बाय रेफरेंस को फिर से रिकॉल करिए। कॉल बाय वैल्यू रेफरेंस में क्या करते हैं, एड्रेस पास करते हैं, किसके जरिए, पॉइंटर के जरिए। पॉइंटर का थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिए, जो पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे करते हैं, वो क्या काम करता है और कैसे करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं पॉइंटर की तरफ। पॉइंटर मतलब यानी कॉल बाय रेफरेंस की तरह उसमें पॉइंटर यूज़ होगा। तो कॉल बाय रेफरेंस में क्या करेंगे, हम वही सेम एग्जांपल उधर जो किया है ना, वही करेंगे हम कॉल बाय रेफरेंस की मदद से, और उसका आउटपुट एनालाइज करेंगे, जो उसके आउटपुट में क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है, फ़र्क पड़ भी रहा है कि नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कॉल बाय रेफरेंस में क्या करते हैं, उसके एड्रेस को पास कर देते हैं। एड्रेस को जब पास करते हैं तो उसका आउटपुट क्या पर रहते हैं, वो फॉर्मल पैरामीटर में भी एक्चुअल पैरामीटर का वैल्यू चेंज कर देता है, ठीक है, फॉर्मल पैरामीटर से। तो इसका हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, सेम प्रोग्राम में वही बनाएंगे। तो क्या करते हैं, यहाँ में कॉल बाय रेफरेंस हेडिंग देते हैं, कॉल बाय रेफरेंस एग्जाम्पल कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है, रेफरेंस। अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं इसका, वही एग्जांपल सेम वही एग्जांपल लेंगे, लेकिन यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस कर देंगे। तो हैशटैग इंक्लूड stdio.h, यहाँ पे क्या करेंगे, फंक्शन का डिक्लेरेशन कर देते हैं। तो वॉइड एग्जाम्पल नाम का फंक्शन इंट x सेमीकोलन, उसके बाद वॉइड इजी इंट x कर्ली ब्रैसेस x बराबर x + 10। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे printf इन fun %d, यहाँ पे हम x का वैल्यू को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको ख़त्म करेंगे। उसके बाद मेन फंक्शन में चलेंगे, इंट मेन कर्ली ब्रैसेस इंट a बराबर 10, यहाँ पे करेंगे हम printf
इन मेन फंक्शन में हम अभी यहाँ पे %d, यहाँ पे हम ए के वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे फंक्शन का कॉलिंग करेंगे। किसके जरिए कॉलिंग करना है, कॉलिंग करना है रेफरेंस की मदद से। तो ये मान लीजिए यहाँ पे हम इसका रेफरेंस कैसे दे सकते हैं, इसका एड्रेस पास करके। इसका एड्रेस पास करेंगे तो कैसे पास कर सकते हैं, सिंपल एक मेथड बनाते हैं। इसका एड्रेस पास करना है ना, तो आप इसका एड्रेस ऐसे पास कर दीजिए, इसका एड्रेस ऐसे पास कर दीजिए, ठीक है। इसका एड्रेस हम ऐसे पास किए तो इसका एड्रेस जो है वो सिंपल वेरिएबल है, तो स्टोर यहाँ पे कुछ चेंजिंग होगा, वो चेंजिंग क्यों होगा उसको पहले लिख लेते हैं। उसके बाद गलती क्या है और सही तरीका क्या है वो बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, AG बराबर A + C हो गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे फिर से हम वही लिख देते हैं। अगला प्रिंट करा के देखेंगे, प्रिंट F% यहाँ नहीं, आफ्टर कॉलिंग इन मेन। कॉलिंग के बाद मेन में क्या है फ़र्क पड़ता है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे A लिख देंगे और प्रिंट करा के रिटर्न 0 और यहाँ पे अपना कर्ली ब्रैकेट बंद, ठीक है। उसके बाद यहाँ आप देखिए यहाँ पे क्या, जैसा कि हम बताए थे, क्या जब भी एड्रेस स्टोर करना होता है किसी वेरिएबल में तो वो पॉइंटर के जरिए स्टोर कर जाता है। यहाँ पे देखिएगा क्या किए हैं हम, यहाँ पे कॉलिंग तो कर रहे हैं, अच्छा बात है। जो इसका एड्रेस होगा वो एड्रेस यहाँ पे कॉलिंग होगा, वो एड्रेस कॉलिंग होगा तो कहाँ जाएगा, कॉलिंग जाएगा तो AG नाम के फंक्शन में जाएगा। और यहाँ पे देखेगा int x, क्या देखेगा यहाँ पे, इसका ड्राइव करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या चेंजिंग होगा वो इसमें देखिएगा। ऊपर से पहले क्या हुआ, मेन फंक्शन में बन गया, तो मेन फंक्शन में डब्बा बनेगा एक, तो मान लेते हैं डब्बा बन गया, ठीक है। डब्बा बन गया A, इसका मान लेते कोई एड्रेस 10 20 इसका एड्रेस है, ठीक है। इसमें वैल्यू क्या है 10, प्रिंट एफ हुआ, क्या प्रिंट करेगा, किसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट होगा, इसका आउटपुट इधर लिखते हैं, इसका आउटपुट क्या होगा इन मेन, इसका आउटपुट यह होगा इन मेन, वैल्यू क्या है अभी 10, इन मेन वैल्यू 10 हो गया, ठीक है। ये मेरा आउटपुट आएगा पहले लाइन के द्वारा। उसके बाद फंक्शन कॉल हुआ, तो फंक्शन कॉल हुआ तो इसका एड्रेस मेरा क्या है, तो यहाँ से 10 20 कॉल होगा, 10 20 कॉल होगा, 10 20 कॉल हो गया था, कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। और यहाँ पे देखिए एक डब्बा बना है इंटीजर टाइप का x नाम का, इसमें कोई वैल्यू आप कैसे स्टोर, यहाँ पे देखिएगा ये 10 20 क्या है, ये 10 20 मेरा A का एड्रेस है, तो A का एड्रेस इसमें स्टोर नहीं ना कर सकते हैं आप। यहाँ पे आप A का एड्रेस पास कर रहे हैं, ठीक है, A का एड्रेस पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप इसमें क्या, इसमें कहिएगा आप इंटीजर से स्टोर कर सकते, लेकिन ये इंटीजर तो है, लेकिन क्या है A का एड्रेस है, तो A का एड्रेस आप नॉर्मल वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोग्राम मेरा हो जाएगा गड़बड़ सर्वर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये A का एड्रेस जो स्टोर कर सकता है उसको वहाँ पे लाएंगे इसको, ठीक है। तो अब पिक्चर में आएगा मेरा पॉइंटर क्यों आएगा, क्योंकि पॉइंटर ही है एक ऐसा चीज़ जो किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को अच्छे से स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल बनाएंगे। क्या बना है, पॉइंटर टाइप का वेरिएबल, क्यों, क्योंकि यही जो है एक तरह से एड्रेस को स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक पॉइंटर बनेगा, पॉइंटर बना दिए, ये x पॉइंटर में क्या हो रहा है और ये x पॉइंटर, ठीक है। x पॉइंटर करने का मतलब क्या होगा, अगर मान लीजिए आप ऐसे करें, स्टार लगाने का मतलब हुआ ना, जो आप ये एड्रेस कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए स्टार x की, तो स्टार x करने का मतलब हुआ है ना, x का में जो वैल्यू है, x का जो वैल्यू है वो स्टार एक्सेस करेगा। x के घर में जो घुसा है, जैसे मान लीजिए x का ये घर है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, x का ये घर है, ठीक है। आप ये घर का क्या कर रहे हैं, एड्रेस दे रहे हैं, ये घर का एड्रेस दे दीजिए, घर का एड्रेस मान लीजिए दे दीजिए, तो घर का एड्रेस इसको दे दिए, तो घर का एड्रेस आप जब इसको दे दिए तो क्या होगा, घर के गेट पर आ गया। घर का मान लीजिए आप %x दिए तो क्या हुआ, घर के गेट पे आ गया, एग्जांपल लेना, ठीक है। %a देने से मतलब क्या हुआ, इसका घर का एड्रेस मिल गया, घर का एड्रेस मिल गया मतलब घर पे आ गया, बाहर में खड़ा है, ठीक है। जैसे ही हम इसमें स्टार लगा देंगे ना, जैसे ही हम इसमें स्टार लगा देंगे तो क्या होगा, ये डायरेक्ट घर में घुस जाएगा। स्टार लगाए मतलब वो घर में घुस चुका है, ठीक है। घर में घुस चुका है तब तो वैल्यू के साथ कुछ भी करेगा तो पूरा घर का रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। बस यहाँ पे स्टार लगाने का मतलब क्या है, उसके वैल्यू को हम एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से हम इसका एड्रेस पास कर रहे हैं, इसका एड्रेस मिल गया है x को, तो इसका एड्रेस मान लीजिए यहाँ पे 10 20 है, यहाँ पे 10 20 इसमें स्टोर है, इसमें क्या है 10 20 स्टोर है, तो इसका एड्रेस मिल गया, इसको पॉइंटर नाम के वेरिएबल को इसका एड्रेस मिल गया, तो इसमें हमें स्टार लगा दिया। अब इसमें हम स्टार लगा दिए मतलब इसके घर में घुस जाओ, ये तो क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इसका एड्रेस मिल गया तो यहाँ पे आएगा, ये इसका एड्रेस मिल गया तो क्या होगा, ये यहाँ पे इसके घर पे आ गया, ये एड्रेस जो है ना, ये एड्रेस है, ये एड्रेस पे आ गया, तो इसका एड्रेस कहाँ है, ये तो इसका एड्रेस ये है, तो मतलब एक तरह से बोल सकते हैं A के पास आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, A के पास आ गया तो क्या होगा, अभी इसका है गेट पे खड़ा है, अभी ये एड्रेस मिला तो ये गेट पे खड़ा है, एड्रेस मिला तो गेट पे खड़ा है, इतना से इसके गेट पर आ गया, ठीक है। इतना से यहाँ से हम जब कॉलिंग किए तो मतलब इसके गेट पे आ चुका है, गेट पे आ गया, तो यहाँ देखेगा स्टार लगा हुआ है, स्टार लगाए वैसे इसके घर में घुस जाएगा, स्टार लगाए उसके घर में घुस गया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, घर में घुस के क्या कर रहा है, इस वैल्यू को चेंज कर रहे हैं,
वैल्यू को चेंज करा है घर में घुस के। तो घर में वैल्यू घर में घुस के क्या कर रहा है, ये ए को 10 से बढ़ा दे रहा है, एक्स को है 10 से बढ़ा दे रहा है। तो यहाँ इसके घर में घुस चुका है तो क्या करेगा, इसको बढ़ा देगा। क्यों बढ़ा देगा, क्योंकि इसके ही एड्रेस में घुस चुका है, इसके ही एड्रेस में घर में घुस चुका है। तो 10 को बढ़ा के क्या कर देगा, 10 से बढ़ा के इसको 20 कर देगा, ठीक है। 10 को बढ़ाकर 20 कर दिया, यहाँ से 20 हो गया, इसका वैल्यू 20 हो चुका है। तब यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, 20 प्रिंट होगा। तो क्या होगा प्रिंट, यहाँ पे इसको मिटाते हैं, इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, इसका आउटपुट आना चाहिए अब यहाँ पे 20। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे प्रिंट होगा इन फंक्शन, इसका आउटपुट आएगा इन फंक्शन, क्या यहाँ पे आया 20, ठीक है। यहाँ पे 20 आ चुका है, ठीक है। ये फंक्शन खत्म हुआ, अब यहाँ पे आएगा, ई लाइन खत्म हो गया, ई लाइन खत्म हो गया तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, प्रिंट है आफ्टर कॉलिंग, यहाँ पे मैसेज प्रिंट होगा आफ्टर कॉलिंग इन मेन, आफ्टर कॉलिंग इन मेन। यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, ए में क्या भी वैल्यू है, ए में वैल्यू हो गया है अब 20, ए में वैल्यू हो गया 20। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे प्रिंट होगा 20। ए में हम कुछ नहीं रखिए, जो किया पॉइंटर किया, वैल्यू को चेंज कर दिया, एक बार अपडेट हो गया तो वही रहेगा, जब तक दूसरा बार अपडेट नहीं किया जाए। तो इसका वैल्यू हो गया 20। तो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस आपको लग रहा है, इसमें डिफरेंस क्या लग रहा है आपको, आफ्टर कॉलिंग अगर हम कॉल बाय रेफरेंस करते हैं और कोई चेंज करते हैं वेरिएबल के साथ में, तो वेरिएबल के साथ में चेंज करेंगे तो उसका रिफ्लेक्ट मेरा मेन फंक्शन में भी, मतलब उसके एक्चुअल पैरामीटर में भी रिफ्लेक्ट होगा। जैसे आप फंक्शन में क्या किए, उसके वैल्यू को 20 कर दिए, तो क्या हुआ, वो 20 पूरा फंक्शन के दौरान बदल गया, ठीक है। लेकिन इसमें क्या था, आप फंक्शन में कुछ भी करिए, इसके साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यही था मेरा कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का प्रोग्राम और एग्जाम्पल और कंसेप्ट, ठीक है। तो इसका एक फेमस एग्जाम्पल जो होता है ना, सेमेस्टर में पूछा जाता है, वो होता है स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर का। स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर मतलब 2 नंबर को आपस में बदलना, ठीक है। उसका भी एग्जाम्पल ले लेंगे कभी और इसके एक्सरसाइज वाले पार्ट में, ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल वाले पार्ट में। तो वहाँ पे उसको डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वो फेमस एग्जाम्पल है तो बार बार पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो यही था मेरा कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का कंसेप्ट। तो आज के लिए इतना ही, तब तक हेलो दोस्तों। तो मॉड्यूल 6 को ही कंटिन्यू करते हैं और मॉड्यूल 6 का आज ये लास्ट वीडियो होगा, मतलब फंक्शन यहाँ पे मेरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फंक्शन में जो बचा खुचा चीज़ है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए पैरामीटर हमको पास कर रहे थे फंक्शन में, अगर मान लीजिए हम वहाँ पे पैरामीटर डिक्लेयर तो कर दिए, ठीक है। अगर मान लीजिए हम उसमें पैरामीटर में कॉलिंग नहीं करें, बाय डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू है, तो वो कैसे होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बताते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप क्या करते थे, फंक्शन को डिक्लेयर करते थे, यहाँ पे देखिएगा कोनामा में क्या कर देते हैं, फंक्शन को मान लीजिए सम नाम का कोई फंक्शन है, तो इंट सम इंट एक्स कॉमा इंट वाई ऐसे डिक्लेयर करते थे। मान लीजिए इसी में आप डिक्लेयर के साथ कोई वैल्यू दे रहे हैं, जैसे मान लेते हैं आप डिक्लेयर के साथ कोई वैल्यू दे रहे हैं, मान लीजिए 5 दे दिए, यहाँ पे इंट x = 7 ऐसे मान लीजिए कोई वैल्यू दे दी है, ठीक है। अब मान लीजिए कॉलिंग के टाइम पे आप कॉलिंग के टाइम पे सिर्फ ऐसे लिखते हैं, कॉलिंग के टाइम सिर्फ आप ऐसे लिखते हैं तो क्या होगा, तो क्या हुआ, इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है ना वही हमारा फंक्शन में काम आएगा, ठीक है। इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम दिए हैं वही काम आएगा। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे 7 और 5 7 5 नहीं, यहाँ पे मान लीजिए आप 8 और 2 ये पास करते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ से ये जो वैल्यू है ना ये रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 2। यही चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अब डिस्कस करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम क्या करने वाले हैं, जो लिखे हैं उसी को हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, ताकि जल्दी जल्दी हो जाए और मेरा मॉड्यूल 6 भी ख़त्म हो जाए। यहाँ से ये मिट गया था तो यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। यहाँ से वो अलग है वो अलग है, ठीक है। अब आते हैं फंक्शन विथ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। फंक्शन में हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या हो रहा है, तो हम उसके लिए क्या किए हैं, एक सम नाम का हम क्या किए हैं, फंक्शन बनाए हैं। इसको हम ड्राई रन करते हैं या फिर पहले बता देते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या किए हैं, यहाँ पे देखिएगा, इसमें हम क्या किए हैं, एक सम नाम का हम एक फंक्शन बनाए हैं, ठीक है, जिसका रिटर्न टाइप क्या है, रिटर्न टाइप वॉइड है। इसमें हम दिए हैं एक एक्स वेरिएबल और एक वाई वैल्यू। इसमें हम वैल्यू भी दे दी है, 10 वैल्यू दे दी है और इसमें दे दी है 20 वैल्यू, ठीक है। इंट एक रिजल्ट नाम का हम क्या किए हैं, फंक्शन में डिक्लेरेशन नहीं किए हैं, फंक्शन का हम डायरेक्ट डिफिनीशन लिखे हैं, ठीक है। ये क्या इसमें कंडीशन क्या बताए थे, कंडीशन ये बताए थे अगर हम फंक्शन का डिक्लेरेशन नहीं करते हैं तो उसका डिफिनीशन जो है मेन फंक्शन से ऊपर होगा, ठीक है। तो ये देखिए मेन फंक्शन नीचे है, इसका ऊपर है, ठीक है, तो ये काम कर जाएगा। अब इंट एक रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया है, उसमें हम x + y कर रहे हैं, x + y कर रहे हैं। आप देखिए प्रिंट में हम रिजल्ट को प्रिंट करा रहे हैं। अब यहाँ देखिए मेन फंक्शन में क्या कर रहे हैं, x और y, ठीक है, 10 है और 20 है। और यहाँ पे देखिए विदाउट वैल्यू, मतलब विदाउट वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा, मतलब हम वैल्यू पास नहीं करें। विदाउट वैल्यू करने का मतलब यहाँ पे
वैल्यू हम सम नाम के फंक्शन में वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं, बस फंक्शन को कॉल कर दे रहे हैं, कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे जाएगा फंक्शन, यहाँ पे देखेगा कोई वैल्यू हम इसको नहीं दिया तो एक्स का क्या रखेगा 10, वाई का क्या रखेगा 20, तो दोनों का रिजल्ट क्या देगा 30। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं विथ वैल्यू के साथ हम प्रिंट करना चाहेंगे। यहाँ पे देखिएगा हम यहाँ 5 और 6 पास किए हैं, 5 और 6 पास किए हैं तो क्या होगा, यहाँ पे x में आ जाएगा 5 और y में आ जाएगा 6। ठीक है, तब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा तब 11, तब इसका आंसर 11 आएगा। ठीक है, तो यही मेरा होगा फंक्शन विथ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो इसमें क्या समझ में आया, अगर हम फंक्शन का डिक्लेरेशन कर देते हैं कोई पैरामीटर देके, ठीक है, और उसमें हम कोई बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे देते हैं, कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं। अगर मान लीजिए फंक्शन कॉलिंग के दौरान हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन कॉलिंग के दौरान अगर हम उसमें वैल्यू नहीं दे रहे हैं, ठीक है, वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो क्या होगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट जो हम फंक्शन में डिक्लेयर किए थे वैल्यू वही ले लेगा। अगर हम कोई वैल्यू देकर पास करते हैं तो क्या होगा, वो वैल्यू को रिप्लेस कर देगा। जस्ट लाइक ऐसे समझिए, जस्ट लाइक ऐसे समझिए, मान लीजिए हम फंक्शन में क्या किए हैं, फंक्शन को डिक्लेयर करें, जैसे मान लीजिए ये x है और ये y है। ठीक है, इसमें क्या है वैल्यू, इसमें 10 है और इसमें 20 है। अगर हम कोई वैल्यू देके फंक्शन को हम कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो क्या होगा, इसमें तो 10 है, इसमें 20 है, तो यही यूज होगा। अब मान लीजिए हम यहाँ पे दे दे रहे हैं 5, 2 यहाँ पे दे दे रहे हैं 4, तो क्या होगा, x के स्थान पे आ जाएगा 2 और y के स्थान पे आ जाएगा 4, यही होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, यही है ये कॉन्सेप्ट। अब आते हैं फंक्शन तक पढ़ लिए हैं, ठीक है, फंक्शन भी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी पढ़ लिए हैं। अब आते हैं फंक्शन का एरे टॉपिक पढ़े थे, तो एरे का यूज कैसे करेंगे हम फंक्शन में। ठीक है, मतलब फंक्शन एक एरे को हम फंक्शन की हेल्प से कैसे कर सकते हैं, तो अब वो डिस्कस करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे पासिंग एरे टू, एरे को हम फंक्शन में कैसे पास करेंगे वो देखते हैं। तो हम क्या किए हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिए हैं वही करते हैं। क्या किए हैं, सम नाम का, फिर से सम नाम का एक वेरिएबल है, इसमें हम क्या करें, इंट एरे नाम का डिक्लेयर कर सकें। देखिए यहाँ पे AR5 मतलब 5 साइज का एक एरे है, उसको हम डिक्लेयर कर दिए हैं फंक्शन में। ठीक है, और इंट s हमारा 0 से शुरू हो रहा है, फॉर इंट i = 0, i <5, i++, और इसमें क्या कर रहे हैं, s यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ देखिए यहाँ पे हम कोई वैल्यू डिक्लेयर नहीं किए, वैल्यू असाइन नहीं किए हैं एरे को, बस यहाँ पे हम काम कर रहे हैं। अब मेन फंक्शन से हम एरे में वैल्यू देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम 5 साइज का एरे बनाते, क्या होगा, 5 साइज का एक एरे बन जाएगा, 1 2 3 4 5 साइज का एरे बन गया। यहाँ पे s नाम का एक वेरिएबल है, s0, इसमें 0 वैल्यू है, i नाम का वेरिएबल है, तो i में 0 असाइन हो जाएगा और यहाँ पे प्लस होता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये 5 साइज का यहाँ एरे बन गया। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो सम आएगा वो होगा, पहले यहाँ पे देखिए इंट मेन होगा, इंट x = x, 5 साइज का एरे है, इसमें 10 20 30 40 50 वैल्यू है। ठीक है, अब सम x को कॉल किया गया, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे क्या है, x को कॉल कर, मतलब x वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये है ना, ये देखो इसको कॉल किया जा रहा है। एक तरह से बोल सकते हैं एरे का नाम क्या है, उसके बेस एड्रेस को बताता है, एरे का नाम उसके बेस एड्रेस को बताता है। तो एक तरह से हम एरे का बेस एड्रेस पास कर रहे हैं, बेस एड्रेस पास किए तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे देखिएगा 5 साइज का है तो इसमें 10 फिर 20 30 40 50। देखिए हम यहाँ से फंक्शन को, यहाँ से हम एरे को पास किए, लेकिन यहाँ पे सारा वैल्यू आ गया। ठीक है, एक तरह से ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जब वैल्यू आ गया तो वैल्यू कैलकुलेट करके हमारा जो आंसर आएगा वही आंसर दे देगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, यही था मेरा फंक्शन का टॉपिक, इतना ही है। और भी बहुत कुछ है, वो आज आगे जैसे जैसे अब प्रैक्टिकल का पार्ट हुआ, थ्योरी का पार्ट इतना ही तक है, थ्योरी का पार्ट इतना ही तक खत्म हो गया है। अब प्रैक्टिकल का पार्ट बचता है, तो प्रैक्टिकल का पार्ट भी डिस्कस करेंगे। फंक्शन में हम क्या क्या करें, फंक्शन में पहले हम पढ़े फंक्शन का जरूरी के ऊपर है। ठीक है, फंक्शन का यूज कैसे करते हैं, फंक्शन के लिए क्या 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है, फंक्शन का डिक्लेरेशन, डेफिनेशन और कॉलिंग। और उसके बाद हमने जाना फंक्शन को कैसे कैसे हम कैटेगराइज करते हैं। फंक्शन का हम 2 टाइप जाने, प्री डिफाइंड फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन में हम जाने एक पैरामीटर दे के होता है, एक रिटर्न टाइप होता है, जैसे मान लीजिए टेक नथिंग, रिटर्न समथिंग, ये सब 4 को डिस्कस किए थे, वो होता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया फंक्शन के मतलब कैसे कैसे कॉलिंग कर सकते हैं। फंक्शन के कॉलिंग के आधार पे हम डिफिनेशन लिखते हैं। फंक्शन कॉल बाय वैल्यू होता है, कॉल बाय रेफरेंस होता है। कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, कॉल बाय वैल्यू में हम वैल्यू देकर पास करते हैं, जैसे अभी हम बताएं यहाँ पे देखिए वैल्यू देकर पास करें, कॉल बाय वैल्यू हुआ। और कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस मतलब हम उसका एड्रेस, रेफरेंस मतलब उसका आधार, आधार मतलब उसका एड्रेस पास कर देते हैं। ठीक है, तो एड्रेस पास करेंगे तो क्या होगा, उसके घर में घुस जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम कॉल बाय रेफरेंस में ही पॉइंटर का कंसेप्ट जाने, पॉइंटर क्यों जाने, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे एड्रेस पास कर रहे हैं, एड्रेस पास करने के लिए एड्रेस को कहीं स्टोर करना पड़ेगा ना, तो एरे को स्टोर करने के लिए मेरा एड्रेस को स्टोर करने के लिए मेरा पॉइंटर का कंसेप्ट आता है, वो भी डिस्कस किए। क्या जाने पॉइंटर के बारे में, पॉइंटर जो होता है एक वेरिएबल ही है जो कि मेरा एक क्या करता है, अनदर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। ठीक है, उसके बारे में उसके बाद हम फंक्शन का कुछ प्रॉपर्टी जाने, उसके बाद यहाँ पे ये था। ठीक है, तो ओवरऑल फंक्शन का डिफिनीशन ये हो गया, फंक्शन का पूरा डिस्कशन हो गया।
अब फंक्शन का बस प्रैक्टिकल पार्ट बच जाता है, जो कैसे कैसे हम कर सकते हैं, इसमें प्रोग्राम बना सकते हैं, तो वो सब हम धीरे धीरे देखते जाएंगे और नेक्स्ट में हम अगला मॉड्यूल जो भी हो वो हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो फंक्शन का वीडियो इतना ही था, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।